Hello, my lovely students. How are you all? A very hearty welcome to this mind-blowing platform, Physics Wala. My name is Nupur Sharma and today we are going to do letter writing. नहीं भाई, आज क्लास कैंसिल नहीं हुई है. क्या सोच रहे थे तुम लोग? मैम 2 मिनट लेट होगी तो क्लास कैंसिल हो जाएगी? बिल्कुल नहीं भाई. हेलो, होला, कैसे हैं बच्चे? नमस्कार. Ma'am is reading the chats. Yes, of course, I'm reading the chats. Hello बेटा, hello अंशु, रिधिमा, hello जतेंद्र, शुभम. बेटा जूलियस सीजर बहुत जल्दी हो जाएगा. जूलियस सीजर बहुत जल्द अपलोड होने वाला है. हेलो, गुड इवनिंग, हाय, थैंक यू बेटा. क्या बात है बेटा, और अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे आप. बिल्कुल बिल्कुल. होला. द पेडेस्ट्रियन वो भी करेंगे, ठीक है. नमस्कार जी, नमस्कार. हाँ, नुपुर मैम की गैंग एकदम ओपी है. बिल्कुल बिल्कुल. मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा. आई एम एब्सोल्युटली फाइन. थैंक्स फॉर आस्किंग. होप द सेम फॉर यू चिल्ड्रन. तो मैम बहुत छोटी हो गई हैं. मैं बहुत छोटी हो गई हूँ. मैं छोटी नहीं हुई हूँ. बोर्ड ऊंचा हो गया आज. रूम चेंज होते रहते ना. यहाँ तुम्हें पता ही होगा बेटा, स्टूडियो है और स्टूडियो में अलग अलग रूम्स हैं. किसी में बोर्ड बहुत ऊपर लगा हुआ है, किसी में बोर्ड बहुत नीचे लगा हुआ है. कभी कभी हम प्लेटफॉर्म पे खड़े होते हैं, कभी कभी हम लोग नहीं होते हैं. आज मैंने हील्स नहीं डाली है स्पेसिफिकली, इसीलिए. ठीक है. अरे वाह, वेरी गुड. तो कैसे हैं बच्चे? बिल्कुल. हाँ, हाउ टू राइट लिटरेचर आंसर्स. बॉर्नविटा पिया नहीं यार मैंने बचपन में. बॉर्नविटा पिया होता तो अच्छा रहता ना. वैसे तो बहुत पिया है बॉर्नविटा. माल्टो, वो क्या आता था पहले? माल्टो आता था ना. माल्टो, अपने जमाने में माल्टो आया करता था, वो पीते थे अपन लोग. माल्टो, मारियो, पता नहीं क्या नाम था. ठीक है. चलिए. मेरी हाइट है बेटा, बहुत छोटी है हाइट मेरी. छोड़ो, क्या करोगे जान के. ठीक है. 5'3" है बेटा, 5'3". चलो स्टार्ट करते हैं. मेरी हाइट जानकर क्या ही करोगे बच्चों. लेटर राइटिंग आज हम लोग करने वाले हैं. जूलियस सीजर बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा बेटा आपका. जूलियस सीजर ऑलरेडी मैंने रिकॉर्ड कर लिया है. इस वीक आपका अपलोड हो जाएगा. ठीक है. दिस वीक इट विल बी अपलोडेड. दिस वीक और इन द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट वीक हो जाएगा बेटा. अच्छा, वेरी गुड. अरे गुड. हाँ बेटा, खाया भी है, बनाया भी है आयुष. बिल्कुल 100%. आई रियली लाइक इट अ लॉट. ठीक है, मुझे बहुत पसंद है. अलग अलग तरह का चोखा खाया मैंने. तो आज क्या करने वाले हैं बेटा हम लोग? चलो सबसे पहले लिटरेचर का बात मैं बता देती हूँ कि लिटरेचर में हम लोग क्या करने वाले, लिटरेचर के आंसर्स कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बताऊंगी. तो सबसे पहले आज क्या करने वाले हैं, लेट अस डिस्कस दैट. सबसे पहले बेटा आज होगी वार्म अप एक्टिविटी. बहुत दिनों के बाद होगी वार्म अप एक्टिविटी. ठीक है बेटा. वार्म अप एक्टिविटी के बाद हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डेफिनेशन करेंगे. ध्यान से देखो भाई, ऐसे वैसे नहीं करने वाले लेटर. हम लोग पहले डेफिनेशन करेंगे लेटर राइटिंग की, फिर हम लोग फॉर्मेट करेंगे बेटा. फॉर्मेट समझेंगे दोनों का, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल. ओके, इन दोनों का ही फॉर्मेट आज मैं आपको बताने वाली हूं. उसके साथ साथ हम लोग कुछ सैंपल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. सैंपल सॉल्व्ड क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे. और साथ ही साथ जो सबसे जरूरी है बेटा आपका, दैट इज रियली वेरी नेसेसरी, जो आपका लेटेस्ट सैंपल पेपर है बेटा, लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर है. लेटेस्ट स्पेसिमेन पेपर के क्वेश्चंस की डिस्कशन करेंगे हम लोग. ठीक है. क्वेश्चंस की डिस्कशन बेटा हम लोग आज करने वाले हैं. लेटेस्ट सैंपल पेपर में आपके फॉर्मल और इनफॉर्मल सारे बेटा क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगी. साथ ही साथ बेटा एक और चीज करेंगे हम लोग, आपके PYQs भी डिस्कस करेंगे. ठीक है. PYQs यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके डिस्कस होंगे. तो बेटा हर तरह का लेटर आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसा आपके एग्जाम में आ सकता है. आई एम गोइंग टू टेल यू, और सो दैट यू कैन हैव अ लॉट ऑफ लेटर्स दैट यू कैन डिस्कस लेटर. आपके पास एक नोट्स बन जाएंगे जिसमें आपके पास वेरियस लेटर्स होंगे, और बाद में भी मैं आपको लेटर्स देती जाऊंगी. अभी आपका लेटेस्ट जो स्पेसिमेन पेपर है उसका सॉल्यूशन जो है वो भी मैं आपको दूंगी. पहले आपको खुद ट्राई करना है. कुछ हिंट्स मैं लेकर आई हूं, और उसके बाद सॉल्व पेपर भी मैं आपको दूंगी. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू डू. फिर उसके बाद एक बच्चे का क्वेश्चन है कि मैम लिटरेचर के आंसर्स को कैसे लिखेंगे. ठीक है भाई, लिटरेचर की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो स्टार्टिंग में यही बात करेंगे लिटरेचर के क्वेश्चंस को. हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस.
ये बहुत जरूरी है बेटा इसको समझना, हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। वैसे तो मैं ये कई बार बता चुकी हूं, मैंने इसका आंसर आपको कई बार दिया है, लेकिन आज फिर से मैं आपको एक बार आंसर देती हूं। तो बेटा कुछ टिप्स होती हैं जो आपको फॉलो करनी है, ठीक है, हैशटैग टिप्स। तो बेटा क्या टिप है? सबसे पहले मैंने आपको पहले ही बताया है दैट द टेंस ऑफ द क्वेश्चन एंड द आंसर मस्ट बी सेम। दोनों का टेंस जो है बेटा सेम होना चाहिए। और जब भी मैं आपको चैप्टर कराती हूं आई टेल यू टू यूज कीवर्ड्स, ठीक है, यूज कीवर्ड्स कॉमा इंपॉर्टेंट फ्रेजेस फ्रॉम द चैप्टर, इंपॉर्टेंट फ्रेजेस फ्रॉम द चैप्टर, ओके। गैदर गुड वोकैबुलरी फ्रॉम द चैप्टर, ठीक है बेटा। चैप्टर में से आपको अच्छी सी वोकैबुलरी को गैदर करना है मेरे बच्चों, ठीक है। उसको कैसे करना है? जो वर्ड मीनिंग्स दिए होते हैं बेटा वो वर्ड मीनिंग्स आप लोग उठा सकते हो, ठीक है जी। अच्छे अच्छे वर्ड्स जो आपको सिखा रहे हैं, जो कि एडजेक्टिव्स यूज हुए हैं, जो भी आपको लग रहा है कि ये स्पेशल इमेजरी सिमिलीज यूज हुए हैं चैप्टर में या पोम में, वो आपको पिकअप करने हैं। तो ये सारी की सारी चीजें बेटा साथ साथ में तो मैं आपको कराती ही रहती हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने करनी है। गुड वोकैबुलरी इज वेरी मच रिक्वायर्ड। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा आपको अपनी ग्रामर को थोड़ा सा परफेक्ट करना पड़ेगा। प्रैक्टिस ग्रामर, ठीक है, प्रैक्टिस ग्रामर। क्योंकि बेटा मैंने कई बार कहा है कि ग्रामर प्रैक्टिस करोगे, टेंसेस को प्रैक्टिस करोगे, टेंस से बनता है सेंटेंस और सेंटेंस से बनता है आंसर। क्या कहती हूं बेटा मैं? टेंस से बनता है सेंटेंस और सेंटेंस से बनता है आंसर। तो सबसे पहले अपन को अच्छे से टेंस आने चाहिए, फिर अपने को सेंटेंस बनाना आना चाहिए, फिर अपन आंसर्स लिख पाते हैं, ठीक है बेटा। इतनी सी बात है, हमें तुमसे प्यार है, ओके। तो टेंस जो है वो क्वेश्चन का सेम होना चाहिए, आंसर का सेम होना चाहिए दोनों का। कीवर्ड्स बेटा और इंपॉर्टेंट फ्रेजेस। कीवर्ड्स मुझे पता है बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं कमेंट सेक्शन में कि मैम कीवर्ड्स क्या होते हैं। तो बेटा कीवर्ड्स का मतलब होता है जो भी चैप्टर की इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। और बेटा जब भी मैंने आज तक आपको चैप्टर पढ़ाया है, 2 चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, दोनों चैप्टर्स में 3 चैप्टर्स एक्चुअली हम लोग 3 चैप्टर्स कर चुके हैं स्टार्टिंग के, विद द फोटोग्राफर, द एलिवेटर, और लास्ट वाला चैप्टर जो हमने अभी किया है दैट इज द गर्ल हु कैन। तो तीनों ही चैप्टर्स में आपने देखा होगा कि मैंने इंपॉर्टेंट लाइंस कुछ अंडरलाइन कर रखी हैं, हाईलाइट कर रखा है, वर्ड मीनिंग्स आपको कराए हैं। दोज आर द इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स, ठीक है बेटा, की पॉइंट्स है। न्यू पोम को हम स्टार्ट करेंगे प्लानर के अकॉर्डिंग बेटा। नेक्स्ट आपका न्यू पोम ही है। इस सैटरडे को तो आप लोगों की क्लास नहीं होगी, सैटरडे को दशहरा है तो छुट्टी होगी, ओके। तो दशहरा पे हमारी छुट्टी है, इस सैटरडे को हमारी क्लास नहीं होगी। तो नेक्स्ट ट्यूसडे को जब हमारी क्लास होगी तो वी विल डू विच चैप्टर? व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल। व्हेन ग्रेट ट्रीज फॉल बेटा हम नेक्स्ट चैप्टर क्लास में करेंगे। गुड वोकैबुलरी होनी चाहिए, अच्छी ग्रामर आप लोगों की होनी चाहिए। ये सब चीजें अगर आप लोग करते हो आपके आंसर्स अच्छे बन जाते हैं। अब आप कहोगे कि मैम ये तो बोलने में अच्छा लग रहा है, ठीक है, बोलने में अच्छा लग रहा है, बोलने में ये बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हाँ प्रैक्टिस इसमें करनी पड़ेगी। हर जगह मेहनत है, वो मेहनत जो हम इंग्लिश के साथ करना नहीं चाहते। हमें लगता है ठीक है वी शुड मेक नोट्स ऑफ साइंस, एसएसटी, वी शुड प्रैक्टिस मैथमेटिक्स। व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश वी थिंक कि ओके यार एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लेंगे, हो गया, बल्ले बल्ले भाई बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है भाई। कंग्रेचुलेशंस टू ऑल द स्टूडेंट्स जिनके इतने अच्छे अच्छे मार्क्स जो हैं वो आए हैं। वेरी गुड बेटा, एंड आई होप कि आपके और भी अच्छे मार्क्स बेटा आएंगे। वेरी गुड श्याम, वेरी गुड श्याम। और भी बेटर आपके मार्क्स जो है वो होते जाएंगे अगर आप ध्यान से सभी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करते रहोगे। तो हाँ भाई ये सारी चीजें होने वाली हैं। अब रेडी हो भाई? ओनली सैटरडे देयर इज हॉलीडे। संडे को भी है बेटा। चंदन यार क्या बात कर रहे हैं, संडे को भी छुट्टी है बेटा, सैटरडे को भी छुट्टी है, संडे को भी छुट्टी है। हाँ तो ये दोनों ही दिन बेटा आपकी छुट्टी है। सैटरडे को आपका दशहरा है और संडे को आप दशहरे की थकावट मिटाइए और मंडे को वापस आइए। हाँ लेकिन हाँ दिवाली पर आप लोगों की 3-4 दिन की छुट्टियां होंगी उस टाइम पे। दिवाली की छुट्टियां दिवाली में बताऊंगी, अभी पहले बताऊंगी, पहले नहीं बता सकती हूँ मैं आप लोगों को। बट हाँ दिवाली पर आपकी 3-4 हॉलीडेज होंगी तो यू कैन एंजॉय दिवाली।
है ना भाई? चलो भाई, अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सबके अच्छे मार्क्स आएंगे। अब रेडी हो भाई, आगे चलें, वार्म अप एक्टिविटी करें। चलो वार्म अप एक्टिविटी कर लेते हैं। वार्म अप एक्टिविटी के बाद पोल से स्टार्ट करेंगे। पोल बिल्कुल बिल्कुल पोल भी करवाऊंगी भाई। आज हम लोग मिसलेनियस पोल जो है वो करने वाले हैं, बिल्कुल नो फायर क्रैकर्स। छठ पूजा, बिल्कुल दिव्यांशु छठ पूजा भी आएगी। अभी तो एकदम फेस्टिव सीजन जो है वो आने वाला है, दुर्गा पूजा, दशहरा, दिवाली, इतनी सारी चीजें सेलिब्रेट करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल छठ पूजा भी है, तो छठ पूजा पे भी मुझे लगता है ज्यादातर टीचर्स छुट्टी पे ही होंगे। हाँ हाँ मैम, आप कौन सी बुक करवा रही हो बेटा? कौन सी बुक करवा रही हूं मैं? टोटल इंग्लिश और टुगेदर विद, ऑल इन वन, ऑल इन वन। और आपकी टोटल इंग्लिश का मैंने यूज किया, जैसे कि मैं हर बार आपको बता ही रही हूं। वार्म अप एक्टिविटी कर लो यार, अभी बाकी की बातें छोड़ो। ये रही तुम्हारी वार्म अप एक्टिविटी, मजेदार सी। तो बेटा ये है मैच द टर्म विद इट्स डेफिनेशन। ये तो मुझे कुछ पोएटिक डिवाइस दिए हैं मेरे बच्चे, कुछ पोएटिक डिवाइसेस दिए हैं और सामने इनकी डेफिनेशन दी है, इनको मैच करना है आपको। ठीक है, जल्दी जल्दी करो एक्टिविटी, तभी लेटर करेंगे। बहुत सारे लेटर करवाऊंगी आज मैं आपको, स्पेसिमेन वाले भी करवाऊंगी। ठीक है, क्या पता वही आ जाए एग्जाम में। जल्दी जल्दी बताओ बेटा। तो यहां कुछ टर्म्स दिए हुए हैं और उनकी डेफिनेशन यहां पर दी हुई है। क्या है भाई, जल्दी जल्दी बताओ। आज 50 पोल्स, फिर पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के पोल वोल ही कर लेते हैं मेरा बच्चा। अच्छा, विजिबल है कि नहीं है? कैन यू गिव एक्सरसाइजेस? उर्मी बेटा, जितनी भी बार मैंने आपको ग्रामर करवाया है तो मैं आपको जितनी भी एक्सरसाइजेस देती हूँ वो डिफरेंट डिफरेंट बुक से ही होती हैं। जैसे कि आज की जो मैं क्वेश्चंस आपको दे रही हूँ वो भी अलग अलग बुक से है। पिक क्लियर नहीं है क्या? पिक क्लियर नहीं हो रही है? बच्चे कह रहे पिक क्लियर नहीं है। कुछ बच्चों को हो रही है, कुछ बच्चों को नहीं है। जिनको नहीं है वो ऐसा कर सकते हैं कि आप लोग जब आपके पास आ जाएगा तब आप लोग कर लेना। चलो मैं पढ़कर सुना देती हूँ। ये थीम, ईडियम, राइम स्कीम, ये है बेटा आपका थीम, ईडियम, राइम स्कीम, इनकी डेफिनेशन दी हुई है। अरे यार पिक्चर मेरे को तो क्लियर लग रही थी, मैंने जब बोर्ड पे देखा था मुझे तो दिखाई दे रही है। थीम, ईडियम, राइम स्कीम, कोई बात नहीं बाद में कर लेना आप लोग जिन जिन को नहीं दिखाई दे रही है। ये है राइम, ये है रिदम, ये है आपका एलिटरेशन, ये है आपकी इमेजरी और ये है आपका एजोनेंस। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? अच्छा, किसी किसी को दिख रहा है। चलो भाई ठीक है। राइम स्कीम क्या होती है? राइम क्या होता है? रिदम क्या होता है? एलिटरेशन क्या होता है? ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। थीम होता है ऑथर्स मैसेज अबाउट लाइफ और ह्यूमन नेचर। ऑथर्स मैसेज अबाउट लाइफ और ह्यूमन नेचर, दैट इज योर थीम। ठीक है, ऑथर क्या मैसेज दे रहा है वो थीम में पता चलता है। ओके, दैट इज योर थीम। ईडियम क्या होता है? लैंग्वेज दैट, अच्छा, गिव्स द पोम ए बीट। बीट क्या देता है बेटा? बीट राइम से मिलता है या रिदम से मिलता है? रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। पहले ये वाला कर लेते हैं, एलिट्रेशन। 6 का हो गया बी, एलिट्रेशन, रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स एट द बिगिनिंग ऑफ वर्ड्स। लैंग्वेज दैट अपील्स टू द रीडर सेंसेस, appeals to the reader senses is imagery. Imagery that appeals to the senses of the reader. Repetition of vowel sounds within a line of poetry. Vowel sounds की repetition को क्या बोलते हैं? Assonance. Assonance. D है ना? हाँ, D. उसके बाद an expression that cannot be understood just by knowing the literal or exact meanings of the words in it. Yes. That is idiom. Idiom. 5 का A, 8 का D। बच्चा बता रहे 5 का A। हाँ ठीक है। Gives the poem a beat. Very good. Gives the poem a beat. और क्या बताया? 5 का A, 5 का A, एजोनेंस हो गया। आगे बोल बेटा, आगे। आंसर तो ऐसे बता रहे हो, आंसर लिखो तो सही। ऐसे लिखो 1 का 2, 3 का सी, ऐसे करके आंसर दो ना। 1 का 2 कह रही हूं, 1 का बी। क्या आंसर है जल्दी बताओ। फिर क्या बचा? राइम स्कीम और राइम। अ रिपीटेड रेगुलर पैटर्न ऑफ राइम्स। तो ये राइम्स भाई रिपीट हो रही है तो दैट इज एफ।
कॉम्बिनेशन ऑफ सिमिलर वर्ड्स इज राइम जी। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, जिसको नहीं नजर आया कोई बात नहीं, वो जब आपको पीडीएफ मिलेगी तब आपको नजर आ जाएगा। थोड़ा सा स्क्रीन आपको थोड़ा सा इसको क्लैरिटी थोड़ी ज्यादा बेटर हो जाएगी जब आपके पास पीडीएफ आएगा। तो चलो भैया, ये रही आपकी सारी की सारी पोएटिक डिवाइसेस की डेफिनेशन। एक और गुड न्यूज दे देती हूँ मैं आपको, जूम ये जूम नहीं कर सकते बेटा, इस स्क्रीन को ना जूम नहीं कर पाऊंगी मैं, क्योंकि ये पीडीएफ है, इट्स नॉट पीपीटी। पीपीटी होते तो मैं थोड़ा जूम कर देती। हाँ, एक अच्छी सी खबर मैं आप लोगों को देने वाली हूं, और वो ये है कि आपका जो एक्ट 4 सीन 1 है, पहले ही बता देती हूँ, जो बच्चे ध्यान से सुनेंगे उन्हें पता चल जाएगा। एक्ट 4 सीन 1 है, वो जल्दी जल्दी अपलोड हो जाएगा। ठीक है, बी अपलोडेड सून, जल्दी से अपलोड उसकी वीडियो होने वाली है, बी अपलोडेड सून। ठीक है, कोशिश करेंगे कि इसी वीक हो जाए, नहीं तो नेक्स्ट वीक हो जाएगी। उसके बाद जो है आपका एक्ट 4 जो है वो वाईटी पे भी मैं उसकी वीडियो डाल दूंगी। और एक आपकी वीडियो जो लिटरेरी डिवाइसेस की, बहुत टाइम से मुझे बच्चे डिमांड कर रहे थे लिटरेरी डिवाइसेस की वीडियो, वाईटी पे भी मैंने देखा बच्चों का ये डिमांड है, तो ये भी आपकी वाईटी पे अपलोड करूंगी मैं। ठीक है, जल्दी ही इसे मैं अपलोड कर दूंगी, सो डोंट यू वरी अबाउट इट। ठीक है बेटा, डाउट अभी से शुरू हो गए तुम्हारे, चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं डाउट। ओके मैम, 20 नवंबर से मेरी प्री बोर्ड स्टार्ट हो रहे हैं, फुल सिलेबस आएगा मैम, क्यों, क्या करूं, प्लीज हेल्प। अभी का देखो, अभी तक जितना करवा रही हूं मैं सिलेबस, उतना आप जल्दी जल्दी करो। और अभी मैंने यही डिसीजन लिया है कि जो आपका जूलियस सीजर का मैं अपलोड करवाऊंगी उसे मैं सेपरेटली करवाऊंगी, क्लासेस के साथ नहीं करवाऊंगी। तो वीकली हमारी 2 क्लासेस तो होती ही हैं, और उसके साथ साथ मैंने आपको बता दिया जूलियस सीजर का आपका अपलोड होता रहेगा, उसकी आपकी प्रिपरेशन होती जाएगी। और जूलियस सीजर के जितने भी आपके डाउट्स हैं उसका मैं अलग से एक सेपरेट सेशन ले लूंगी, कि आपको जो भी डाउट्स हैं, अगर क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करने हैं, वर्कबुक डिस्कस करनी है, तो वो हम उस दिन कर सकते हैं। ठीक है मैम, वेयर दिस कम, व्हाट इज दिस? ऋषिकेश बेटा, ये पोएटिक डिवाइस है बेटा, पोएटिक डिवाइस जो हर पोयम में हम लोग पढ़ते हैं वो है बच्चे, ये उसकी मैंने गेम करवाई है। हाँ ठीक है, वोकैबुलरी की। मैम, आई वांट टू शो यू माय पोम्स व्हिच आई हैव रिटन ऑन माय ओन, वेयर कैन आई शो यू और सेंड यू? जीविका, मेरे ख्याल से तुम कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो बेटा। मैं अब कौन सी बुक का सिलेबस करवा रहे हो बेटा? मैं सारी बुक्स का सिलेबस करवा रही हूं जो आपका है। ग्रामर, ये बेटा क्या है, ये आपका, ये किसने पूछा था क्वेश्चन बेटा? ये जो आपका लैंग्वेज है, लैंग्वेज जो आपका लैंग्वेज का है पेपर 1, लैंग्वेज का जो बेटा पेपर 1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3 है ये, लेटर राइटिंग, वो मैं आपको करवा रही हूं। क्वेश्चन नंबर 3 लेटर राइटिंग। हाँ बेटा, डाउट्स में देखती रहूंगी साथ साथ में। चलो भैया, सबसे पहले लेटर समझ लेते हैं, लेटर होता क्या है, और उसके बाद आगे शुरू करेंगे। A letter is a written message. लेटर क्या होता है बेटा? एक written message होता है conveyed from one person to another through a medium. अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ, स्पैम पोल, ये कौन लिख रहा है? स्पैम पोल कौन खाएगा मार मेरे से? कृष्णा मार खाएगा बेटा? हाँ, करवा रही हूं मैं पोल, स्पैम पोल। स्पैम क्यों करना है? स्पैम ये बताओ, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ, क्या कभी आपने लाइफ में लेटर लिखा है? मतलब वो वाला नहीं, स्कूल में तो लिखा ही होगा पेपर में, पर क्या कभी आपने किसी को लेटर भेजा है? कभी भी, पर्सनल या फिर फॉर्मल या इनफॉर्मल? जल्दी बता दो बेटा, ठीक है, जल्दी बताओ, क्या आपने कभी लेटर लिखा है किसी को, फॉर्मल या इनफॉर्मल? क्वेश्चन नंबर 2 है क्या? 2 है कि 3 है? 2 है, 3 है मेरे हिसाब से, 3 होगा, 3 अच्छा 2 है, हाँ 2 है, 2 3 है आपका वो ईमेल वाला, ईमेल एंड नोटिस। नहीं लिखा ना? चलो भाई ठीक है, नहीं लिखा है, बट लेटर्स आर वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। ठीक है, अब कई सारे बच्चों के मन में सवाल आता है कि मैम हम लेटर लिखना क्यों सीख रहे हैं, क्योंकि अब तो हम लेटर लिखते नहीं है, वी राइट ईमेल, और ईमेल भी आपको पढ़ाया जाता है, नोटिस भी आपको पढ़ाया जाता है, जो कि हम जनरली आजकल यूज करते हैं। बट लेटर हम लोग क्यों पढ़ते हैं? सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी बेटा, ध्यान से सुनेंगे। सबसे पहले लेटर्स या एप्लीकेशंस हम लोग क्यों सीखते हैं? इसलिए सीखते हैं बेटा, बिकॉज एज आई टोल्ड यू, लेटर्स वर अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर हिस्ट्री। आप जानते हैं कि लेटर्स ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया इंडिपेंडेंस में, और कोई भी रेवोल्यूशन हुआ उसमें
आप किसी भी म्यूजियम में जाओगे तो वहां पर आज भी लेटर्स प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। आप ब्रिटिश म्यूजियम चले जाओ, आप इंडिया के किसी म्यूजियम में चले जाओ, वहां इंडिपेंडेंस के टाइम के लेटर्स प्रिजर्व करके रखे हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप ये सोचो दैट लेटर्स वर द वेरी फर्स्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। एक पर्सन दूसरे पर्सन को कैसे लेटर्स के थ्रू जो है वो बात कहा करता था। आप खुद ही सोचो कि वी कुड नॉट टॉक ऑन मोबाइल, फोन पर नहीं कर पाते थे, तो लेटर्स ही एक जो है वो मीडियम हुआ करते थे। तो ऑफ कोर्स हाँ, लव लेटर, हाँ लव लेटर्स भी वही ऑब्वियसली लवर्स के लिए भी यही था, दे यूज्ड टू राइट लेटर्स टू ईच अदर। तो एवरीवन दे यूज्ड टू राइट अ लेटर। आपने द नाइट मेल पढ़ा है क्लास 9th में, है ना, द नाइट मेल पढ़ा है ना, वो नाइट मेल वाली आपने पोम पढ़ी होगी। कितनी इंटरेस्टिंग पोम है द नाइट मेल, जिसमें हमें पता चलता है कि लेटर्स कितने इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। शायद इसीलिए आपको अभी भी लेटर पढ़ाया जाता है, एंड इसीलिए इसको हम आज पढ़ने वाले हैं। तो फॉर्मल लेटर क्या होता है बेटा? फॉर्मल लेटर वो होता है जो कि हम लिखते हैं किसी भी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को, ठीक है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस को जो हम लेटर्स लिखते हैं दैट इज फॉर्मल लेटर, ठीक है। या फिर हम लिखते हैं इसको एडिटर को जो लेटर लिखते हैं, या फिर किसी भी ऑफिशियल को जब हम लोग लिखते हैं, कोई हायर ऑफिशियल है उसे हम लोग लेटर लिखते हैं, या प्रिंसिपल को जब हम लोग लेटर लिखते हैं, तो दैट इज योर फॉर्मल लेटर। वेयर एज आपका इनफॉर्मल लेटर कौन सा होता है? जो कि हम लोग पेरेंट्स को लिखते हैं अपने, ठीक है, अपने फ्रेंड्स को लिखते हैं, कजन्स को लिखते हैं, ठीक है, या फिर अपने रिलेटिव्स को जब हम लोग लेटर लिखते हैं, तो दैट इज इनफॉर्मल लेटर। और इसमें हमारी लैंग्वेज भी थोड़ी सी इनफॉर्मल होती है। यहां जो हमारी लैंग्वेज होती है वो बहुत ज्यादा फॉर्मल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, ऑफिशियल लैंग्वेज का यूज किया जाता है, और दोनों के फॉर्मेट भी बेटा डिफरेंट होते हैं, ठीक है भाई। इंग्लिश क्या, हिस्ट्री, हाँ बिल्कुल, इंग्लिश जो है हिस्ट्री से तो जुड़ी हुई है बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। तो चलो बेटा पोल से शुरुआत करते हैं अपने टन टनाटन, और पोल कर लो भाई। पहला, द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश माय कफ। तो मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं, कुछ कंजंक्शन के, कुछ प्रेपोजिशन के, तो इसका आंसर फटाफट दे दो। एक्ट 5 पे पहुंच गया अंशु, पहले यार मुझे एक्ट 4 तो कराने दे। द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन डैश माय कफ, फॉर माय कफ, विद माय कफ, एट माय कफ, या फिर टू माय कफ। द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर, विद, एट, टू माय कफ। जल्दी जल्दी करते जाओ बेटा। एग्जामिनर को लिखा है मैम एग्जाम में, आई ऑलवेज राइट इनफॉर्मल। अच्छा ठीक है भाई, आपको पता है आपके पास ऑप्शन होता है, या तो आप इनफॉर्मल लिखोगे या फिर आप फॉर्मल लिखोगे। तो दोनों ही तरह के लेटर्स आज हम लोग करने वाले हैं। इनफॉर्मल ओपी, बिल्कुल इनफॉर्मल ओपी। इनफॉर्मल लिखने में ज्यादा मजा आता है, बिकॉज फॉर्मल में बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी करनी होती है, बहुत स्पेसिफिक सी लैंग्वेज यूज करनी होती है। इनफॉर्मल में वी कैन बी फ्लेक्सिबल, है ना, फ्लेक्सिबल हो सकते हैं हम लोग। चलो हिंदी में लिखते हो? औपचारिक और अनौपचारिक पत्र हिंदी में भी किया होगा आप लोगों ने, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र, तो ये वैसे ही हैं आपके। तो व्हाट इज दैट? द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन फॉर माय कफ, फॉर माय कफ। 86% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। सूर्यांश, वर्षित, अनुराग, अंश, स्वामी, देवेश, इंद्रानी, पीके, प्रगति, अभिषेक, यादव। तो बेटा टू माई कफ, मेरी खांसी को, तुम्हारी खांसी को थोड़ा ना प्रिस्क्रिप्शन देंगे बेटा, तुम्हारी खांसी के लिए प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन समझते हो ना? प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? व्हाट इज प्रिस्क्रिप्शन? प्रिस्क्रिप्शन मींस प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिसिन्स, ठीक है, दवाइयों की जो प्रिस्क्रिप्शन होती है, जो आपको एक कागज पर दवाइयां लिखकर दी जाती है, दैट इज अविका। बेटा आप यहां पर लिख लो, ठीक है मैम। फॉर्मल क्योंकि बॉडी के मार्क्स ज्यादा होते हैं, हाँ ये भी ठीक है पीयूष, ये भी ठीक है, पीयूष की भी बात ठीक है, जैसा जिसकी आपका मतलब इट्स अप टू यू, ओके। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। ध्यान से सारे के सारे बच्चे सुनेंगे। जिनका पोल वर्क नहीं कर रहा है, प्रियांशी, अविका, वो बेटा यहां पर लिख सकते हैं अपना, ठीक है, चैट सेक्शन में आप लोग अपना पोल वो लिख सकते हो। अच्छा सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देती हूं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए बातें जरा आपकी बंद करूंगी मैं, क्योंकि बहुत जरूरी मैसेज मुझे आप लोगों को देना है। तो वो इंपॉर्टेंट मैसेज बेटा ये है कि मे बी जो मेरा फॉर्मेट है और जो आपके टीचर का फॉर्मेट है वो डिफर करे, ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता देती हूं पहले ही बेटा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट्स, ठीक है। पहले ही मैं आपको बता देती हूं दैट देयर आर 2
टाइप्स ऑफ फॉर्मेट, सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अब मुझे नहीं पता कि आपकी टीचर कौन से वाला फॉर्मेट आपको कराती है। 2 टाइप्स ऑफ फॉर्मेट, ठीक है। उन दोनों फॉर्मेट्स में क्या डिफरेंस है ये मैं आपको बता देती हूं, जैसा भी मैं लेटर आपको लिखवाऊंगी, ठीक है। 2 टाइप के फॉर्मेट कैसे हैं? एक है जो आपके कॉमनली यूज्ड होता है, जो कॉमनली यूज होता है वो मैं आपको करवाऊंगी। जो दूसरा वाला है बेटा वो है ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। ट्रेडिशनल, मैंने कई टीचर्स को नोटिस किया है दैट दे गो फॉर ट्रेडिशनल फॉर्मेट। ट्रेडिशनल फॉर्मेट में बस क्या डिफरेंस होता है ये मैं आपको बता देती हूं। कॉमनली यूज फॉर्मेट में एवरीथिंग इज रिटन ऑन दी लेफ्ट। जितना भी आपका एड्रेस होगा वो आपका लेफ्ट में अलाइंड होगा, लेफ्ट में ही लिखा होगा। एड्रेस भी आपका लेफ्ट में लिखा होगा, आपकी डेट भी लेफ्ट में लिखी होगी, आपकी बॉडी भी लेफ्ट में लिखी होगी, आपका सब कुछ जो है वो लेफ्ट में होगा। वेयर एज जो ट्रेडिशनल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड के हिसाब से जो आपका एड्रेस है, जो आपकी डेट है, वो दोनों की दोनों लिखी होती है राइट हैंड साइड में, ठीक है। राइट साइड पे लिखते हैं उसे, इस तरफ लिखते हैं, ठीक है। और बॉडी शॉडी जितनी भी आपकी होती है दैट इज ऑन दी लेफ्ट साइड, वो आपकी लेफ्ट साइड में होती है। तो मुझे नहीं पता कि आपके टीचर कौन सा फॉलो करती है, बट मैं आपको कॉमनली यूज जो है बताऊंगी, जो कि एग्जाम में भी देखा गया है, जो आपके स्पेसिमेन पेपर्स में भी देखा है मैंने, वो वही होता है। तो इनफॉर्मल लेटर की बात करूं, मैं आपको कॉमनली यूज मेथड करा रही हूं, ट्रेडिशनल नहीं करवा रही हूं। अगर आपकी टीचर यूज करती है तो मुझे बताना, ओके। तो ये क्या होता है बेटा मैं आपको बता देती हूं। सबसे पहले वी स्टार्ट विद द सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस, ओके। सेंडर्स एड्रेस लिखना होता है इनफॉर्मल लेटर में। देन वी लीव अ लाइन, देन वी राइट डेट, देन वी अगेन लीव अ लाइन एंड वी राइट डियर mother. If you are writing a letter to your mother, you would simply write dear mother. Then you will write your body. ठीक है। जब हम लोग बॉडी लिखते हैं तो बॉडी के लिए मैं आपको इतनी सी बात बता देती हूं कि बॉडी इज एप्रिशिएटेड इफ यू राइट इट इन 3 पैरास, ठीक है। 3 पैराग्राफ्स में आप उसको लिखोगे, 3 पैरास में वो होनी चाहिए आपकी बॉडी। सबसे पहले पैराग्राफ में आप क्या करते हो बेटा, सबसे पहले पैराग्राफ में आप देते हो इंट्रोडक्शन, ठीक है। इंट्रोडक्शन में आपका क्या होना चाहिए, एक अच्छी सी ओपनिंग लाइन आपकी होनी चाहिए, ठीक है। ये ओपनिंग लाइन के ऊपर भी मैंने बच्चों की बातें सुनी है कि हमारी टीचर कहती है अच्छी सी ओपनिंग लाइन मत लिखो, आप नॉर्मली लेटर को स्टार्ट करो, तो दैट इज अप टू यू। मैं आपको ओपनिंग लाइन दूंगी, मेरी ये ड्यूटी है, आप उसे यूज कर सकते हो। इफ योर टीचर डिनाइज कि नहीं यूज करना तो मत यूज करना, जैसा टीचर बोलती है वैसा करना, ठीक है। इंट्रो के बाद आप लोग क्या करोगे, उसके बाद आपने जो भी आपका कंटेंट है, ठीक है, जो भी आपका कंटेंट है वो आपको उसमें डालना है, ठीक है, जिस भी बारे में आपको बात करनी है। उसके बाद बेटा आपकी क्लोजिंग होगी, ठीक है, कंक्लूजन होगा, ठीक है। एक अच्छा सा कंक्लूजन आप 3rd पैराग्राफ में देंगे, जिसमें आपकी अच्छी सी एक क्लोजिंग लाइन होगी। बढ़िया सी क्लोजिंग लाइन आपने चूज करनी है, वो आपके ऊपर, आप कैसा चूज करोगे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह की क्लोजिंग लाइन और ओपनिंग लाइन आप लोग यूज कर सकते हो, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग आप उसे यूज कर सकते हो, ठीक है। इट कैन बी गुड फॉर यू। उसके बाद यू सिंपली राइट योर्स अफेक्शनेटली या फिर लविंगली XYZ, ठीक है, जो भी आपने लिखना है। बॉडी के बाद एक और लाइन आप छोड़ोगे तो इट इज एप्रिशिएटेड। जितनी लाइंस आप छोड़ोगे बेटा वो एप्रिशिएटेड है। दूसरा, सेंडर्स एड्रेस लिखना कैसे है, डेट कैसे लिखनी है, ये मैं आपको बता देती हूं। सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखना है, एक बार मैं फिर से ये लाइन ड्रॉ करूंगी, ठीक है। कैसे यू आर सपोज टू राइट द सेंडर्स एड्रेस, ध्यान से देखेंगे। सेंडर्स एड्रेस जब भी हम लोग स्टार्ट करते हैं, वी यूजुअली स्टार्टेड विद राइटिंग द नंबर, जो नंबर आपको दिया होता है। फॉर एग्जाम्पल 122 कृष्णा लॉज बेंगलुरु, या फिर जो भी आपकी स्ट्रीट का नेम है, ठीक है, बनेरघाटा बेंगलुरु। If your teacher asks you to write the pin code, you write the pin code like this, okay, and then you leave a line. And how you write the date? For example, today is 8th October. How are you going to write 8th
October, comma 2024. First method. Second method, 8 October 2024. No comma, no slashes, that's all. Then you leave a line and then you can simply start dear mother, dear brother, dear friend, whatever you want to write. कई बार टीचर मना करती है कि आप डियर माँ, डियर मम्मी, डियर, ठीक है, मम्मा, ये सब आप नहीं मेंशन करोगे. यू कैन सिंपली राइट डियर मदर. सो दिस इज हाउ यू गो फॉर द इनफॉर्मल लेटर. अब मुझे बता दो कि भाई आपकी टीचर क्या कहती है इस लेटर के फॉर्मेट के बारे में. वी शुड राइट सब्जेक्ट और नॉट. वर्षित, नो. इनफॉर्मल लेटर में बेटा आपको सब्जेक्ट नहीं लिखना होता. इनफॉर्मल लेटर में सब्जेक्ट नहीं लिखना होता. फॉर्मल लेटर में अगेन जो आपकी टीचर बोलती है वो आप कर सकते हो. अक्टूबर को फुल लिखने की जरूरत नहीं है बेटा. अक्टूबर को फुल लिखने की जरूरत नहीं है. यू कैन सिंपली राइट OCT, 2024 इफ यू वांट टू राइट. वही मैंने आपको बोला बेटा, ध्यान से मेरी बात को समझना, ठीक है. आपकी अलग अलग स्टेट से आप लोग बिलोंग करते हो. अलग अलग स्टेट्स में जो है ना अलग अलग फॉर्मेट्स टीचर्स लिखवाती हैं. स्टेट का क्या बेटा, या तो स्कूल का डिफरेंस आ जाता है, तो यहां तो आप लोग अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हो. हर टीचर का मे बी फॉर्मेट डिफर करता है. वो बेटा साउथ और नॉर्थ और ये ईस्ट और वेस्ट हर जगह जो है डिफरेंट तरीका है, जो मैंने एनालाइज किया है ओवर द इयर्स. तो मैं आपका, मेरा सजेशन यही है, वट एवर योर टीचर टेल्स यू, यू गो दैट, यू गो फॉर दैट. सेम है, हमारे स्कूल में तो टीचर कुछ बताते ही नहीं है. taught us to use a punctuation mark in date. punctuation mark नहीं यूज करना या करना है बेटा, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हो आप. punctuation mark अगर यूज करने को बोला, you can go for this, you can go for this, और either you can go for this. ठीक है, कोई बात नहीं. जैसा टीचर बोल रही है बेटा आप वैसा ही यूज कर सकते हो. My teacher said to write the topic. प्रीतिशा, कौन सा टॉपिक बेटा? मैम जी मेरा सितंबर लिखा था, मैम ने मार्क्स काट लिए. ठीक है, तो वही बेटा जो आपकी टीचर बोलती है. बेस्ट टिप इज, दोबारा से बोल रही हूं बेटा, यूज द फॉर्मेट सजेस्टेड बाय योर क्लास टीचर, सॉरी सब्जेक्ट टीचर, बाय योर टीचर. यू कैन गो फॉर दैट. क्योंकि बेटा वही बात होती है, टीचर ने मार्क्स काट लिए तो क्या होगा, ठीक है, टीचर मार्क्स आपके कट कर सकती है. तो यूज द फॉर्मेट सजेस्टेड बाय योर टीचर. जिसकी टीचर नहीं बता रही है वो बेटा मेरा वाला कर लो, ठीक है. जिसकी टीचर नहीं बताती है, जिसकी टीचर फ्लेक्सिबल है बहुत ज्यादा, वो मेरा वाला यूज कर सकते हो. टीचर बड़ी स्ट्रिक्ट है तो बेटा कुछ नहीं कर सकते. हाँ प्रेरणा, अगर तुम्हें टीचर बोल रही है कि बेटा पूरा लिखना है तो तुम ऐसे लिख दो, ठीक है भैया, हम ऐसे लिख देंगे 8 अक्टूबर. अरे क्या हुआ, तो यू कैन सिंपली गो फॉर 8 अक्टूबर 2024. ठीक है, तो जैसा टीचर बोल रही है बेटा वैसा करो, गो फॉर दैट. ओके, जैसा टीचर बोलती है. मैम मेरे स्कूल की टीचर एकदम आपकी तरह ब्यूटीफुल है, सो प्लीज. अच्छा भाई जैसा है, ठीक है. अगर आप मेरी, ठीक है, मेरे वाला फॉर्मेट फॉलो कर लो बेटा. मैं आपकी इंग्लिश टीचर हूं, मेरी जो आपकी स्कूल टीचर की बात कर रही हूँ, योर स्कूल टीचर. भाई सही बात बोला है, इंग्लिश टीचर तो मैं ही हूं, तुम्हारी स्कूल टीचर की बात कर रही हूं मैं. तो बेटा देखो सिंपल सी बात है, क्लास 8 क्लास 9 तक टीचर की बात सुननी चाहिए. 10th में तो वैसे ही ICSE बोर्ड पैटर्न का यही है बेटा. मैं तो ICSE का बोर्ड पैटर्न, हाँ स्पेस देना मैंडेटरी है निकलेश, स्पेस देना मैंडेटरी है. पेज लिमिट क्या होती है बेटा, एक्चुअली इसमें वर्ड्स आपको गिवन होते हैं, वर्ड्स आपको गिवन होते हैं. अच्छा मैं तुम्हें दिखाऊं एक बार, तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर दिखा देती हूं. ये देखो बेटा, ये देख बेटा, ये देखो, ये तुम्हारा स्पेसिमेन पेपर है, ठीक है. दिस इज योर स्पेसिमेन पेपर. स्पेसिमेन पेपर है. स्पेसिमेन पेपर में इस बार आपके ये 2 लेटर्स है, ध्यान से देखोगे, देखो क्या लिखा है. डू नॉट स्पेंड मोर देन 20 मिनट्स ऑन दिस क्वेश्चन, सिलेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग. ये तो सभी को पता होगा, दोनों में से एक आपको सिलेक्ट करना है. ओके, ये 2 क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो जरा, इसको ध्यान से पढ़ लो इन दोनों क्वेश्चंस को. ये क्वेश्चन आपके आएंगे. हाँ ओके बेटा, आप मेरा फॉलो कर सकते हो फॉर्मेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेरा फॉलो, जो मैंने फॉर्मेट आपको दिया है, ऑनेस्टली ये जो फॉर्मेट है दिस इज अकॉर्डिंग टू द ICSE पैटर्न. ICSE का जो बोर्ड पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही मैंने दिया है. बहुत ज्यादा एनालिसिस करके आपके स्पेसिमेन पेपर को मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर पेपर्स मैंने देखे हैं, तो यही वाला फॉर्मेट फॉलो हुआ है. यू कैन इजिली गो फॉर दैट. ब्लाइंडली आप जा सकते हो बेटा, जैसी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है.
तो बेटा बाउट देख लेती हूं मैं तुम्हारे। मैम मेरी स्कूल टीचर बोलती है कि रिसीवर एड्रेस भी लिखना है इनफॉर्मल में, तो मैम क्या ये सही है कि इनफॉर्मल में रिसीवर एड्रेस भी लिखना है? श्वेता मेरे हिसाब से आपकी टीचर बिल्कुल गलत बोल रही है। इन फॉर्मल लेटर में आपको रिसीवर्स एड्रेस नहीं लिखना होता बेटा। मैम 8 का TH लाइन पर होना चाहिए। हाँ ये क्वेश्चन बड़ा सही पूछा है बच्चे ने। 8 का ये यहां होता है बेटा, 8 का जो TH है बेटा वो ऊपर होता है, नीचे नहीं होता, ऊपर होता है बेटा, ऊपर होता है। मैम इज इट नेसेसरी टू राइट करेक्ट एड्रेस? राइट करेक्ट एड्रेस? नो अनोखे, इमेजिनरी एड्रेस, ठीक है, इमेजिनरी एड्रेस। आपका एड्रेस कैसा होना चाहिए? इमेजिनरी होना चाहिए। अगर एग्जाम में नहीं दिया, तुम लोगों को देते नहीं है एड्रेस, तो तुम इमेजिनरी लिखना बेटा। मैम प्लीज टेल, बोर्ड में जब लेटर लिखेंगे तो लास्ट में अपना फुल नेम डालेंगे कि XYZ? XYZ लिखो बेटा, मेरे हिसाब से तो XYZ लिखो तुम, ज्यादा बेटर रहेगा। मैम आई एम ब्लॉक फॉर नो रीजन। अरे भैया ये ब्लॉक वाले बच्चे बहुत परेशान हुए। मैम वाई PW आई बीन ब्लॉक फॉर नो रीजन? आई एम ब्लॉक्ड एंड मेनी ऑफ आवर स्टूडेंट्स आर ब्लॉक फॉर नो रीजन, प्लीज डू समथिंग। मैम पारोमिता ओके बेटा। मैम हाउ टू गेट फुल मार्क्स इन लेटर पार्ट? बेटा फॉर्मेट को फॉलो करो, अच्छी से क्लोजिंग यूज करो, अच्छी से ओपनिंग यूज करो, यही तो बता रही हूं बेटा, यही बता रही हूं। नहीं बेटा कॉमा नहीं लगाना लेटर के, हाँ एड्रेस के बाद नो कॉमा आफ्टर एड्रेस, नो कॉमा इन एड्रेस, एड्रेस के बाद कोई कॉमा नहीं लगाना है बच्चे। मैम बोर्ड्स में अगर ट्रेडिशनल फॉर्मेट में, तो क्यों लिखना है तुम्हें ट्रेडिशनल फॉर्मेट बेटा? तुम वही वाला लिखो जो फॉलो हो रहा है, ज्यादा हम पंगा क्यों लेंगे? बोर्ड में कौन पंगा लेता है? मैम एड्रेस और डेट के बीच में 1 लाइन का गैप होता है। हाँ बेटा। मैम अक्टूबर लिखना है कि अक्टूबर लिखना है? प्लीज अनब्लॉक नहीं। चीकू मुझे नहीं पता बेटा, जो आपकी टीचर बोलते हैं, मेरे हिसाब से अक्टूबर नहीं लिखना, सिर्फ OCT लिखना बहुत रहेगा। मैम प्लीज हम इतना अच्छा कैसे बढ़ा लेते हैं? बस बेटा आप लोगों का आशीर्वाद है बेटा। मैम इन माई स्कूल टीचर टोल्ड मी दैट आफ्टर डियर वी हैव टू राइट फुल नेम एंड वी हैव टू लीव अ लाइन आफ्टर डियर। मैम इन माई स्कूल टीचर टोल्ड मी दैट आफ्टर डियर वी हैव टू राइट अ नेम एंड वी हैव टू लीव अ लाइन आफ्टर डियर। ओके ओके कुशाग्र, जैसा आपकी टीचर बोलती है, यू कैन गो फॉर दैट। अच्छा भैया ये ब्लॉक वाले बच्चे, थैंक यू वैष्णवी। मैम शैल वी हैव टू पुट द कॉमा आफ्टर सेंटर? नो बेटा नो कॉमा। ब्लॉक वाले बच्चों, मैम ज्यादा चांसेस करेक्ट होने का कौन सा होता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल? बेटा इनफॉर्मल ज्यादा रहता है, इनफॉर्मल। भाई ये ब्लॉक 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 ब्लॉक, बहुत सारे बच्चों का ब्लॉक आ रहा है। ठीक है ठीक है, सबके कॉमन ही इश्यूज हैं। ये ब्लॉक वाला बेटा मुझे एक बार बात करनी पड़ेगी। मुझे लगता है कि आप लोग जब कुछ ऐसा लिखते हो, कुछ ऐसे वर्ड्स बैंड है, मैं पहले ही बता रही हूं आपको, देयर आर अ फ्यू वर्ड्स दैट आर बैंड, सो व्हेन यू राइट दोज वर्ड्स यू आर ब्लॉक्ड फॉर नो रीजन। ठीक है, क्योंकि आप लोग ऐसा लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके डाउट्स बाकी मैं चेक कर रही हूं। अभी आ जाओ बेटा, थोड़ा से क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद वी विल स्टार्ट। बट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ लाइन्स बता रही हूं बेटा, ओपनिंग लाइन्स। ओपनिंग लाइंस बेटा मैं यूज कर रही हूं इनफॉर्मल लेटर के लिए। ओपनिंग लाइंस क्या है बेटा, ध्यान से देखेंगे आप। ठीक है, दीज आर दी ओपनिंग लाइंस। आई एम फाइन हियर एंड होप दिस लेटर फाइंड्स यू इन गुड हेल्थ। ये आप तब यूज करोगे जब बेटा आपको बोला जाए। देयर आर अ फ्यू टीचर्स जो मना करती हैं कि आपको कोई ओपनिंग लाइन यूज नहीं करनी है, आप सीधा पॉइंट पर आ जाओ। तो आप सीधा पॉइंट पर आ सकते हो, कोई इशू नहीं है। बट अगर आपकी टीचर फ्लेक्सिबल है, ये आपकी टीचर की फ्लेक्सिबिलिटी पे डिपेंड करती है, तो तुम ये वाला यूज कर सकते हो। ठीक है, when the receiver is a friend or junior then we can write names. yes beta you can write names. for example, हाँ आपने अगर लिखा है, for example आपका फ्रेंड है, तो आप ऐसे लिख सकते हो डियर युग। अभी मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊंगी जिसमें यूज किया हुआ है नेम, डियर युग। ओके, थैंक यू फॉर योर लेटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी की लेटर का रिप्लाई कर रहे हो, तो आप ऐसे लिखोगे थैंक यू फॉर योर लेटर। आई वॉज डिलाइटेड टू हियर अबाउट योर सक्सेस। दिस इज टू बी यूज इन अ कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर। ठीक है, अगर आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रहे हो, तो आप ऐसी लाइन यूज कर सकते हो, कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर। हाँ, कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर। ठीक है, इट्स अ प्लेजर टू बी एबल टू कॉन्ग्रेचुलेट यू, तो इसमें भी ये भी कॉन्ग्रेचुलेटरी लेटर है। आई एम वेरी सॉरी टू टेल यू इफ यू आर शेयरिंग अ बैड न्यूज, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो बेटा। It's been quite some time that we met. How have you been? So this is a simple letter. We haven't met for some time, but I'm hoping that you are doing well. Again, a general letter.
इट वॉज ग्रेट टू हियर फ्रॉम यू, आई एम रियली ग्लैड दैट द थिंग्स आर वर्किंग फॉर यू। तो अगेन ये अगर आपने कोई रिप्लाई लिखा है या कॉन्ग्रेचुलेशन आपको बोलना है तो आप इस तरह से स्टार्ट कर सकते हो। आई होप यू आर हेल्दी एंड हैप्पी व्हेन यू रिसीव दिस मैसेज। फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर आस्किंग हेल्थ, ठीक है, आपका फ्रेंड जो है वो इल था, बीमार था, और आप सोच रहे हो कि अब मैं उसका हालचाल पूछ लेता हूं, तो तुम बोलोगे कि आई होप कि अब तुम हेल्दी हो, अब तुम हैप्पी हो। तो इस तरह से बेटा आपको ये इस तरह की लाइंस जो है वो लिखनी है बेटा। ओपनिंग लाइंस यू कैन यूज देम इफ यू वांट टू यूज देम। अगेन आई एम गिविंग यू एन ओपन चॉइस। मेरे हिसाब से ये लाइंस एकदम परफेक्ट हैं क्योंकि ये मैंने आपकी आईसीएससी की वेबसाइट से ही पिकअप की है। मतलब आईसीएससी के एक बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं ना कि ट्रस्ट वर्दी सोर्स से मैंने इसे पिकअप किया है, तो आप इसे यूज कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, हाँ निकलेश, नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अब मैंने बेंगलुरु में बनेर घाटा लिखा बिकॉज बैंगलोर में बनेर घाटा है बेटा, बैंगलोर में बनेर घाटा है, इसलिए मैंने वो लाइन यूज किया। क्लोजिंग लाइन्स ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर आप कैसे यूज करोगे? प्लीज कन्वे माई रिगार्ड्स टू डैड एंड मॉम एंड लव टू XYZ। वेरी सिंपल। Please convey my regards to your parents. I look forward to seeing you. Let me know if you can't make it. अगर आप किसी को इन्विटेशन भेज रहे हो तो आप क्या बोलोगे? क्या बोलोगे बेटा? आप उसे बोलोगे मैं तुमसे मिलना चाहता हूं, लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू। अगर तुम्हें उसे अपनी बर्थडे पे बुलाना है, अपनी शादी में अपनी शादी में कह रही हूं, अपने ब्रदर की वेडिंग में बुलाना है, अपनी सिस्टर की वेडिंग में बुलाना है, तो आप उसे क्या कहोगे? लेट मी नो इफ यू कांट मेक इट। अगर नहीं आ पाए तो बताना, ठीक है भैया। अपनी शादी में इनवाइट कर रहे हो तो ऐसे लिख देना। I do hope that we can get together sometime in the not too distant future. Looking forward to hearing from you soon. Take care and see you soon. तो these are very simple basic lines that you can use. इससे आपको याद भी easily हो जाएगा। जो बच्चे कह रहे हैं कि मैम हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं लेटर में, तो मेरे हिसाब से बेटा अच्छा सा फॉर्मेट याद कर लो। फॉर्मेट एकदम आपका परफेक्ट होना चाहिए। बढ़िया सी क्लोजिंग लाइन उठा लो, बढ़िया सी ओपनिंग लाइन उठा लो, बल्ले बल्ले हो जाएगी बेटा, ठीक है। ब्रदर की वेडिंग, हाँ तुम्हारी शादी हो या भाई की शादी हो, जिसमें भी बुला रहे हो, तुम लोग बाल विवाह करना चाहते हो तो अपनी शादी में बुला सकते हो, कोई बात नहीं, मुझे भी जरूर बुलाना, ठीक है, मुझे अपनी शादी में जलूल जलूल बुलाना, ओके। तो इट वॉज अ लॉन्ग वॉक सो ही बिगैन मूविंग स्लोली डैश द टाउन। थोड़े से अब साथ साथ में पोल भी कर लो बेटा, और भी बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल दूंगी मैं तुम्हें आज। थैंक यू बेटा, मेरे बर्थडे को बीते बड़े दिन हो गए अब तो। इट वॉज अ लॉन्ग वे वॉक सो ही बिगैन मूविंग स्लोली डैश द टाउन, फॉर द टाउन, टुवर्ड्स द टाउन, अंटिल द टाउन, या फिर एट द टाउन। करेक्ट आंसर बता दो बेटा फटाफट से। थैंक यू बच्चे। कॉमा फुल स्टॉप कहां यूज करना जतिंदर? अभी बताती हूँ बेटा, अभी बता रही हूँ जतिंदर। अभी मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूंगी, सैंपल लेटर दूंगी, ठीक है, सैंपल लेटर दूंगी, उसमें मैं तुम्हें बताती हूं कि क्या करना है। थैंक यू रूहवंश। मेरे बर्थडे को बीते 9 days हो चुके हैं अब एग्जैक्टली। जल्लू जल्लू, ये पेपो जल्लू जल्लू क्या होता है? हाउ टू राइट अपोलोजाइज लेटर। अपॉलोजी होता है बेटा, अपॉलोजी लेटर कैसे लिखना है? अपॉलोजी लेटर में किसको लिखना चाहते हो अपॉलोजी लेटर? फॉर्मल या इनफॉर्मल? फॉर्मल लिखना है या इनफॉर्मल लिखना है? फॉर्मल या इनफॉर्मल बेटा पिकअप कौन सा करोगे बेटा? तो आप कोई भी पिकअप कर सकते हो जो आपको अच्छे से आता है, जिसका टॉपिक तुमको पसंद आ रहा है बेटा, तुम वो वाला पिकअप कर लो। हो सकता है कि इनफॉर्मल का लेटर, वैसे तो इनफॉर्मल, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती, अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं इनफॉर्मल पिकअप करती, ठीक है, मैं इनफॉर्मल लेती। इनफॉर्मल में हम बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, चप 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 कर सकते हैं। फॉर्मल में हमें बड़ा फॉर्मल होना पड़ता है। लेकिन हाँ, अगर ऐसा हो गया कि तुम्हें वही फॉर्मल लेटर आ गया जो मैंने करवाया है एग्जाम में वही वाला आ गया जो मैंने अभी करवाया, आपको उससे मिलता जुलता, और आपको पता भी है कि क्या लिखना है, तो चुपचाप फॉर्मल करना यार, ठीक है भाई। ओके जितेंद्र। मैम यू डिडंट टेल्ड अस अबाउट योर बर्थडे। टेल्ड नहीं बेटा, टोल्ड होता है, हाँ ठीक है। थैंक यू मेरे बच्चे। इट वॉज अ लॉन्ग वॉक सो ही बिगैन मूविंग स्लोली टुवर्ड्स द टाउन। की ओर, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, टाउन की तरफ चल पड़ा भैया। तो 87% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया है। अंश, गोयल, अनुराग, शेरलॉक, इंद्रनील, अभिषेक, मोहम्मद फहाद, फरहान, अनुज, टॉपर बलराज। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया।
मी टू मैम, हाँ इनफॉर्मल, हाँ मैं इनफॉर्मल ही पिकअप करती थी भाई अपने स्कूल में। अगर बताऊं तो फॉर्मल भी पिकअप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको कहा सपोजिडली जैसा लेटर मैंने आपको करवाया है या एग्जाम से पहले आपने जस्ट करा है और आपको याद है कि यार मेरे पास तो बड़ा बढ़िया कंटेंट है उसमें लिखने के लिए, तो आप वो लिखो। आपको उस टाइम अपनी चॉइस को नहीं सोचना, उस टाइम आपको सेल्फिश होना है कि यार मार्क्स किस में मिलेंगे, मुझे किसका कंटेंट आता है। फॉर एग्जांपल इनफॉर्मल में आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया जिसके बारे में आपने कभी सुना ही नहीं है, बड़ा डिफरेंट सा क्वेश्चन है, तो क्यों पिकअप करोगे भाई इनफॉर्मल। कोई आपकी वो पर्सनल थोड़ी ना चॉइस चल रही है वहां पे, वहां ये है कि जिस टॉपिक से रिलेट कर पा रहे हो वो वाला होगा। ठीक है बेटी, चलो बच्चे, तो ये रहा तुम्हारा मेरा बच्चों ये क्वेश्चन है। ये तो होमवर्क वाला आ गया क्वेश्चन, नहीं ये होमवर्क नहीं है, ये होमवर्क नहीं है, ये होमवर्क नहीं है, कट जा कट जा कट जा। तो ये है बेटा आपका PYQ, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था बेटा आपका, योर फ्रेंड हैज बीन अनवेल and unable to attend school for 2 weeks. An inter-school drama competition took place during this period. Write a letter to your friend telling him or her about the event and your role in it. पढ़ो बेटा, ठीक है। योर फ्रेंड हैज बीन अनवेल, तुम्हारा फ्रेंड की तबीयत ठीक नहीं थी और वो स्कूल नहीं आया 2 हफ्ते से। इंटर स्कूल ड्रामा कंपटीशन हुआ और उसमें आपने पार्टिसिपेट किया, तो अब अपने फ्रेंड को बताओगे कि कैसा गया वो और आपका उसमें क्या रोल था। तो कैसा लिखोगे बेटा लेटर, ये है बेटा एग्जाम्पल लेटर का। अब ध्यान से देखोगे जरा, फिर से जरा मैं तुम्हारी चपट चपट बंद कर रही हूं 2 मिनट के लिए ताकि मैं चपट चपट कर पाऊं, तो थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनेंगे बेटा, ध्यान से मेरे बच्चे। इधर ध्यान से आप लोग देखोगे, दिस इज अ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल हाउ यू हैव टू राइट द लेटर। अब इसमें एक गलती है, ये मैं आपको पहले बता देती हूं, ठीक है। अब यहां पर क्या है, मैंने सबसे बोला B103 संजीवनी सोसाइटी। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम हम हिंदी वर्ड्स यूज कर सकते हैं क्या हमें, या फिर इंग्लिश के ही वर्ड्स यूज करने हैं। अब संजीवनी इज एन हिंदी वर्ड। अब बेटा हम इंडिया में रहते हैं तो हमारी सड़कों का नाम संजीवनी रोड या फिर बनेर घाटा या फिर रोहिणी, इसी तरीके के नाम होंगे बेटा। हम लोग वहां पर वो कोई वुड्स डाउन लेन इस तरह के वर्ड्स हम लोग यूज नहीं कर सकते, बिकॉज इंडिया में हम लोग जनरली रह रहे हैं तो हम इंडिया के ही स्ट्रीट्स का नाम यूज करेंगे। आपको अपना एड्रेस नहीं लिखना है, आप अपने फ्रेंड का एड्रेस लिख दो, थोड़ा सा उसे चेंज कर दो। कोई भी आपको एड्रेस याद है तो हल्का सा आप उसमें वेरिएशन कर सकते हो। तो जैसे यहां लिखा हुआ है B103 संजीवनी सोसाइटी, MG रोड, न्यू दिल्ली 110019। अब इसके बाद एक ही गलती है यहां पर कि यहां लाइन नहीं छोड़ी है, लाइन छोड़नी है आपको। यू हैव टू लीव लाइन लाइक दिस, लीव लाइन। एक बच्चा कह रहा था कि मैम नवंबर हमें पूरा लिखना है क्या, तो बेटा लिख सकते हो। ये PYQ का सॉल्व एग्जाम्पल है बेटा, ये सॉल्व एग्जाम्पल है और इसमें पूरा नवंबर लिखा हुआ है, तो आप इसमें यू कैन गो फॉर इट। कहीं कहीं जाओगे तो NOV भी लिखा होगा, कहीं कहीं जाओगे ये लिखा होगा। अगर आपकी टीचर ने बोला है यू हैव टू राइट लाइक दिस, गो फॉर दिस वन सेफली, ओके। देन यू लीव अ लाइन अगेन, ओके, एज इट इज लेफ्ट। डियर मोहित, नाउ अगेन आपकी फ्रेंड का नाम है तो आप डियर फ्रेंड नहीं लिखोगे, डियर मोहित। How are you now? Sorry, I could not visit you during your illness, but as your father said it was infectious, I had no alternative. Hopefully you will be back to school in a week. तो यहां हम सबसे पहले क्या नोटिस करेंगे, अब जो बॉडी है, बॉडी डिपेंड्स ऑन यू, बॉडी entirely depends on you। मेरी क्लास में इस वक्त thousands of children are there। सभी बच्चों का राइटिंग का जो लेवल है वो डिफर करता है, किसी का लेवल 10 होता है, किसी का 15 होता है, किसी का 4 है, किसी का 2 है। तो आप अपने लेवल के अकॉर्डिंग लिखोगे, आपको जितना अच्छे तरीके से आता है। और आप अपने लेवल को कैसे इंक्रीज करोगे, मैम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं हम लोग, 2 से 10 पर कैसे जाएंगे, 10 से 15 पर कैसे जाएंगे, 15 से 20 पर कैसे जाएंगे, 20 तक अगर मैं लेवल्स मानूं तो यू हैव टू गैदर वोकैबुलरी, ठीक है। एक लाइन में आपको बोलूंगी जो कि यूजुअली टीचर्स नहीं बोलते हैं, इंग्लिश टीचर्स, बट आई एम गोइंग टू से दैट। किसी भी टीचर से आप लोग पूछोगे तो वो आपको कहेंगी कि लेटर को अपनी लैंग्वेज में लिखो, लेटर में अपनी भाषा यूज करनी चाहिए, ठीक है। किसी से भी आप लोग पूछोगे, बट अकॉर्डिंग टू मी आई हैव समथिंग टू से, दैट इज गो मग अप। याद करो, रोट लर्निंग आप लोग कर सकते हो। क्या रोट लर्निंग करनी है, गुड वोकैबुलरी, एक अच्छी सी ओपनिंग लाइन। यहां पर मुझे ओपनिंग लाइन इतनी मजेदार नहीं लगी, हाउ आर यू, सॉरी आई कुड नॉट विजिट यू। हाउ आर यू नाउ के बजाय आप कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है। होप यू आर फीलिंग वेल, थोड़ा सा इसमें घुमा फिरा के आप लोग लिखो।
अगर आपका फॉर्मेट एकदम बढ़िया है, अगर आपकी ओपनिंग लाइन एकदम मजेदार है, ठीक है, मजेदार है, तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो, ठीक है, आपको मार्क्स मिलेंगे। आपकी क्लोजिंग लाइन बहुत अच्छी होनी चाहिए, जैसे कि यहां पे क्लोजिंग लाइन अच्छी है, लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, ठीक है, लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, more news when we meet, take care of yourself and recover fast. Of course, if you're asking for someone's help, तो आप उसको यही बोलोगे, प्लीज अपना ध्यान रखना, जल्दी से रिकवर हो जाओ ताकि हम लोग जल्दी से मिल पाए। अब ये आप कैसे लिखोगे, दैट रियली डिपेंड्स ऑन यू, आपको कितना आता है, आपको कैसा टॉपिक आया है, कैन यू राइट अबाउट इट। तो बेटा थोड़ी सी रोट लर्निंग करनी है, थोड़ा सा रट्टा मार लो। किसका? फॉर्मेट का रट्टा मारेंगे। किस किस का मारोगे भाई रट्टा? क्या बताया मैंने आपको अभी? You have to ratify the introduction, ठीक है, रट्टोफाई थोड़ा सा चलेगा, इंट्रोडक्शन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, क्लोजिंग का रट्टोफाई चलेगा, और फॉर्मेट का रट्टोफाई आपको करना पड़ेगा। इफ यू रट्टोफाई ऑल दीज थिंग्स, बहुत बढ़िया पेपर तुम लोगों का जाने वाला है 100%। लाइटली मत लेना, प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से, और एग्जाम्पल्स जितने हो सके उतने एग्जाम्पल्स को रीड आउट करो। ये एक एग्जाम्पल है बेटा, ठीक है, ये सैंपल है, इसे रीड करो। कैसे लिखा है इसमें? अ लॉट हैज हैपेंड सिंस यू फेल हिल. The main event in school last week was an inter-school one-act drama competition. It was hosted by our school for the first time. I know that you were looking forward to see it, as you had been given a character to play in the comedy drama which our school presented called Pygmalion, written by the well-known English dramatist G.B. Shaw. अब तुम्हें Pygmalion नहीं आता, तुम Julius Caesar लिख देना. That I know that you were looking forward to play the role of Brutus in Julius Caesar, written by Shakespeare, and I know that you had prepared very well, but unfortunately because you were absent you could not participate. So ये सब बातें तुमको लिखनी है, ये सब बातें लिखकर अच्छे तरीके से आप लेटर को बना सकते हो. तो दिस इज वन सैंपल. Another sample is you have changed your school recently. Write a letter to your friend in your old school telling him or her what you like about your new school but also what you miss about your old school. तो बहुत मजेदार ये लेटर है. अच्छे तरीके से इसमें आपको क्या करना है, आपने स्कूल चेंज किया है, स्कूल चेंज का एक्सपीरियंस आपको अपने पुराने स्कूल के फ्रेंड को बताना है. आपको कैसा लग रहा है, कैसा नहीं लग रहा है, कैसे आप उसे बहुत ज्यादा मिस कर रहे हो. तो अगेन यू हैव अ लॉट ऑफ कंटेंट जिसके ऊपर आप लोग लिख सकते हो. देखो भाई यहां पर कैसे लेटर लिखा है, यहां कोई कॉमा दिख रहा है बेटा? क्या कोई पंक्चुएशन दिख रहा है? नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा है आपको. लाइंस दिख रही है बेटा, छोड़ी हुई है. यस, लाइन, इधर भी लाइन छोड़ने का. ये डियर युग के बाद भी लाइन छोड़ोगे तो भी चलेगा बेटा. पैराग्राफ देख रहे हो बेटा, यहां 2 लिखे हैं, 3 भी लिख सकते हो, 4 भी लिख सकते हो. नो वरीज. योर्स अफेक्शनेटली हर्षित. कैसा कंटेंट है बेटा, आपको रीड करना है इसको. जितने सैंपल्स रीड करके जाएगा या जाओगी उतना बढ़िया होगा आप लोगों के लिए, और ये आपको हेल्प करेगा इन अ लॉन्ग रन. ठीक है, ये तुम्हारा होमवर्क है बेटा. ओके, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड इन अ बोर्डिंग स्कूल डिस्क्राइबिंग हाउ यू सेलिब्रेटेड चिल्ड्रंस डे इन योर स्कूल. आपने अपने स्कूल में चिल्ड्रंस डे कैसे सेलिब्रेट किया आप अपने फ्रेंड को बताओगे. ठीक है, जैसे कि हमने इंटर स्कूल ड्रामा कॉम्पिटिशन के बारे में बताया, सिमिलरली हम इसके बारे में भी बता सकते हैं. होमवर्क लीक हो गया. हाँ भाई, होमवर्क लीक हो गया. ये तुम्हारा होमवर्क है. ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन कर लो. यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 AM एंड 12 noon. यू कैन सी द डॉक्टर. हाँ, तो फॉर्मल लेटर कौन कराएगा? रुहवंश बेटा, अगर मैंने क्लास एंड कर ली, फॉर्मल लेटर कौन कराएगा तुम्हें, पहले ये बताओ. यू कैन सी द डॉक्टर डैश 8 AM एंड 12 noon at in between on. At in between on. जल्दी से, ट्रिक क्वेश्चन है, जल्दी करो. हाँ बच्चा. नहीं बेटा तस्मिया, कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है बेटा. ऐसे कॉमा मत लगाओ, कॉमा कहीं पर भी मत लगाओ, एड्रेस में भी मत लगाओ. योर्स अफेक्शनेटली की बात भी लगाने की जरूरत नहीं है. ठीक है पीके बेटा, फॉर्मल लेटर के लिए रुक जा 5 मिनट. ट्यूशन तो तुम्हें जैसे भी जाना होगा. कान में ईयरफोन लगा के चला जा बेटा, सुनता रहियो ध्यान से. क्वेश्चन है, ट्रिक क्वेश्चन है बेटा, ट्रिक क्वेश्चन है. हाँ हिमांशी बेटा, डाउट चेक कर रही हो बेटा. यू कैन सी द डॉक्टर बिटवीन 3 AM एंड 12 AM. सी इज द करेक्ट आंसर. 78% बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया. वर्षित, सूर्यांश,
अनुराग, चैतन्य, अंश, अभिषेक, कृष्णा, आस्था, देवेश और गणपति। तो मुझे पता था बहुत सारे बच्चे 8 बोलेंगे। तो बेटा यहाँ पर 2 टाइमिंग दी है। डॉक्टर क्या सिर्फ 8 बजे और 12 बजे देखेगा? डॉक्टर पंडित थोड़ी ना है कि कुंडली भाई पूरे 8 बजे देखेगा, 8:01 पे नहीं देखेगा क्या? हाँ, 8:01 नहीं देखेगा, 1 मिनट पर, 8:02 पे नहीं देखेगा। 8 AM एंड 12 नून, यानी कि ये आपको एक टाइम स्लॉट दिया हुआ है बेटा, ध्यान से देखो, थोड़ा सा तो ध्यान लगाओ। ये आपको एक टाइम स्लॉट दिया है कि 8 से 12 बैठेगा ना डॉक्टर, ये तो ना कि पहले 8 बजे बैठेगा, एक पेशेंट को देखेगा, फिर 12 बजे बैठेगा कि ओह नहीं 8:01 हो गया, मैं नहीं देख सकता, उठ जा। फिर 12 बजे कहेगा चल 12 बजे आ गया, हो गया, टाइम हो गया, 12:01 हो गया, उठ जाओ यहां से, ऑपरेशन बंद, चलो। तो ये टाइम स्लॉट दे, क्या गंडा बनोगे तुम, कुछ भी। हाँ, कल भी एक गलती करी थी ऐसे बच्चों ने। चलो फिर भैया करो फॉर्मेट लेटर। फॉर्मल लेटर की बात कर लेते हैं बेटा। फॉर्मल लेटर कैसे करेंगे मैम? लेकिन 2 टाइम के बीच में एंड लगा है, अगर तो लिखा होता तो 8 AM एंड 12 PM, बिटवीन 8 AM एंड 12 नून, 8 और, हिंदी में क्या बोलते हैं, 8 और 12 के बीच में, और ही तो बोलेंगे, और क्या लिखेंगे, 8 और हैं, 8 और 12 के बीच में देखेंगे, हिंदी में भी, हिंदी हंसा हिंदी, ठीक है। चलो अब इसमें भी फटाफट देख लो, छुट्टी कर दूंगी फिर मैं। तो बेटा यहां जो है फॉर्मल लेटर में वही कहानी है सारी। सेंडर्स एड्रेस से शुरू करेंगे, सेंडर्स एड्रेस लिखेंगे, लाइन छोड़ देंगे, डेट लिखेंगे, लाइन छोड़ देंगे, रिसीवर्स एड्रेस जरूर लिखेंगे इसमें। बेटा फॉर्मल लेटर में ही रिसीवर्स एड्रेस लिखा जाता है। जो आपको कह रहे हैं कि आपको फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल में भी रिसीवर्स एड्रेस लिखना है, वो आपको या तो गलत बोल रहे हैं, या तो वो गलत बोल रहे हैं, या आपने गलत सुन लिया है, आपको सुनने में गड़बड़ हो गया है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई टीचर अपने मुंह से ये बात कहेगी कि इनफॉर्मल में भी रिसीवर्स एड्रेस लिखना है। आई डोंट थिंक सो कि कोई ऐसा कहेगा। रिसीवर्स एड्रेस छोड़ने के बाद लिखोगे तुम सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट बेटा इट्स योर चॉइस, इट्स हर चॉइस, ठीक है, नेहा धूपिया की लैंग्वेज में इट्स हर चॉइस। हर चॉइस किसकी चॉइस? तुम्हारी मम्मी की, मम्मी की नहीं, मैम की। मम्मी की चॉइस यहां काम नहीं आएगी, मैम की ही आएगी। जो तुम्हारी मैम बोलेंगी वही तुमको करना है। मम्मी से पूछ के मत चले जाना कि मम्मी सब्जेक्ट लिखे या नहीं, मम्मी नहीं मैम से पूछना है कि मैम या सर सब्जेक्ट लिखे या नहीं लिखे। क्योंकि हो सकता है कि मैम ही तुम्हारा फॉर्म, मतलब बोर्ड का पेपर चेक करे और कहे कि हाँ ज्यादा स्मार्ट बन रहे हो, मैंने तो मना किया था सब्जेक्ट लिखने से, फिर भी तुमने सब्जेक्ट लिख दिया। तो ऐसा मत करना, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद फिर तुम लोग लिखोगे रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैम, फलाना ढिमकाना, जो भी हो बताना, वो तुम बता दो। फिर लिखना बेटा बॉडी, बढ़िया सी बॉडी लिखना, ठीक है। फिर उसके बाद एक लाइन छोड़ देना, फिर लिखना योर्स एंड ओनली योर्स। नहीं ऐसा कुछ मत लिखना, योर्स ट्रूली XYZ, ठीक है। योर्स ट्रूली, योर्स रिस्पेक्टफुली, योर्स अफेक्शनेटली लिखने की जरूरत नहीं है, कोई प्यार व्यार दिखाने की जरूरत नहीं है फॉर्मल लेटर में। फॉर्मल लेटर में फॉर्मली ही बात करना भैया, ठीक है। प्यार मोहब्बत एक साइड में कर दो। मम्मी कैसी है ये तुम्हें पता है क्या? ये छोटे छोटे बच्चों को आजकल सब पता होता है, ठीक है। तो बेटा जैसे मम्मी बोलेंगी साल भर क्या किया तुमने, हाँ बिल्कुल। मम्मी कहेगी हाँ बेटा एग्जाम से एक दिन पहले पूछ के जा रहा है मुझसे सब्जेक्ट लिखो या नहीं, अब मैं पढ़ूं क्या तुम्हारे लिए। तो वही है बेटा, योर्स फेथफुली भी लिख सकते हो, ट्रूली भी लिख सकते हो, जो तुम्हारा मन करे, जो मर्जी सो लिखो, जो याद आए। बस एक बात याद रखना, ये नुपुर मैम की बात याद रखना मेरे बच्चों, एडिटर के केस में हमेशा योर्स ट्रूली ही लिखोगे, ठीक है। एडिटर के केस में योर्स ट्रूली ही लिखो, बाकियों के केस में योर्स फेथफुली, रिस्पेक्टफुली, जो लिखना है लिखो, तुम्हारी मर्जी। योर्स सिंसियरली भी लिख दो, लेकिन एडिटर के केस में लिखोगे ट्रूली। काहे लिखोगे भाई ट्रूली? क्योंकि एडिटर को तुम बोल रहे हो कि मैं जो कहूंगा सच कहूंगा, क्योंकि सच ही लिखना चाहते हो तुम अखबारों में, क्योंकि आप चाहते हो कि एडिटर आपके थॉट्स को न्यूज़पेपर में एक्सप्रेस करे, तो इसीलिए आप लिखोगे कि जो कह रहा हूं मैं एकदम सच्ची बात कह रहा हूं। तो योर्स ट्रूली, ठीक है। क्यों बता रही हूं बेटा, मैं साथ साथ में बताती हूँ, ऐसे नहीं कि मैंने बोल दिया
मैं साथ में तुम्हें रीजन दे रही हूं, क्योंकि एडिटर के को तुम बोलते हो कि मैं जो बात बोल रहा हूं मैं सच बोल रहा हूं, मैं योर्स ट्रूली, मैं सच्चा हूं, मैं अच्छा हूं, मैं सच्चा हूं, मैं छोटा सा बच्चा हूं, मैं बोलूंगा जो सच बोलूंगा, और मेरे थॉट्स को न्यूज़पेपर में एक प्लेस दे दो, ठीक है, योर्स एंड योर्स ओनली, ठीक है, ऐसा प्यार व्यार मत दिखाना। फिर रही भाई तुम्हारी लाइनें, ओपनिंग लाइन्स, क्लोजिंग लाइन, रट्टा मारो, एकदम रट्टा मार। आई एम राइटिंग इन कॉन्टेक्स्ट टू, दिस इज विद रेफरेंस टू, आई विश टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द, जो भी तुम्हारा कंसर्न है, एक्स वाई जी। सड़क पर गड्ढे हैं, तुम्हारे घर के आसपास की हेडलाइट नहीं कर रही हो, सॉरी, आपकी घर के आसपास की लाइट्स काम नहीं कर रही है, घर में इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम है, कुछ भी, किसी को भी आपने लिखना है, ऐसे ही आप लोग लिखोगे, ठीक है। देख रही हूं जतेंद्र बेटा, मेरा नाम नुपुर है, तो नुपु आर क्यों खा रहा है बेटा मेरे नाम से? हाँ अब फॉर्मल लेटर में, आई वुड अप्रिशिएट इफ यू, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू एट द अर्लीस्ट, आई एंट्रीट यू, अड्रेस दिस एट योर अर्लिएस्ट कन्वीनियंस। ये मेरा फेवरेट लाइन है, मैं भी यही लिख आती थी। आई ट्रस्ट दैट यू विल कंसीडर माई सजेशन एंड टेक द नेसेसरी स्टेप्स आउटलाइन इन माई लेटर टू यू टू डील विद द, जो भी तुम लोग की प्रॉब्लम है। हाँ, स्ट्रीट लाइट, जो तुम्हारी स्ट्रीट लाइट काम नहीं करी है, गली में आपके पार्क नहीं है, बच्चे तुम्हारे घर के नीचे खेलते रहते हैं, क्रिकेट का शोर आता रहता है, जो भी जिस भी तरीके की XYZ प्रॉब्लम है उसके बारे में आप लोग लिख सकते हो, ठीक है। ओके, लीडर बोर्ड तब दिखाऊंगी बेटा जब सारे क्वेश्चन कराऊंगी। तो यहां बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, चलो अपने सैंपल पेपर पे आ जाते हैं। सैंपल पेपर के क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, ये नहीं मैं पढ़ रही हूं, चलो ये भी पढ़ ही लेती हूं तुम्हारे लिए। योर अंकल वॉज अनेबल टू अटेंड योर बर्थडे, ठीक है, तुम्हारे जो अंकल है वो तुम्हारे हैप्पी बर्थडे पर नहीं आए, ठीक है, बर्थडे पर तुम्हारे अंकल नहीं आए बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए, बट हैज सेंट यू 1000 रुपीज। क्या बात है भाई, चांदी ही चांदी। अब तुम्हारे अंकल ने तुम्हें 1000 रुपए भेजे हैं, तो तुम्हें अंकल को ये लिखना है कि क्यों भेजे 1000 रुपए, और भेजने चाहिए थे। आजकल 1000 रुपए में होता ही क्या है अंकल जी, 5000 तो भेजते कम से कम। तो इस तरह का लेटर आपको लिखना है, उन्हें थैंक यू बोलना है, दिल की बातें नहीं बोलनी कि 1000 रुपए में तो आजकल पुलिस वाला भी नहीं मानता है, भतीजा क्या मानेगा। तो एनीवे, थैंक करना है उन्हें। टेल हिम हाउ यू विल स्पेंड द मनी, तुम पैसे कैसे खर्चोगे, बोलना अंकल मैं तो बोट के हेडफोन मंगवा रहा था, वो भी 1100 रुपए के हैं, उतने 1000 में तो वो भी नहीं आ रहा, मम्मी से 100 रुपए लेने पड़ रहे हैं, क्या भेजा आपने। एंड व्हाई यू हैव मेड दैट पर्टिकुलर चॉइस, तो तुमको बताना है तुमने क्या खरीदा उससे और क्यों तुमने इस चीज को चॉइस किया, तो तुम ऐसा लिख देना, ठीक है। तो ऐसी बात तुमको लिखनी है अंकल को कि अंकल 1000 रुपए जो आपने भेजे थे उससे मैं बोट के नए वाले ईयरफोन, एयरपॉड, एयरड्रॉप्स 100 ही आएंगे, एयरड्रॉप्स 141 पता नहीं कौन से वाले मैंने लेने थे, वो तो आएंगे नहीं, और ये चॉइस मैंने इसलिए लिया है क्योंकि वही सबसे सस्ते थे। तो इस तरह की चीजें बेटा आप लोग कर सकते हो, ठीक है। जतिंदर तूने मेरे नाम को क्यूट बता दिया, थैंक यू नुपु, ठीक है। नाम बदले जा रहे हैं बच्चे मेरा यहाँ पे। गार्बेज बिन्स, अब यहां पे फॉर्मल लेटर है, द गार्बेज बिन्स इन योर लोकेलिटी हैव नॉट बीन क्लियर्ड रेगुलरली रिजल्टिंग इन द ओवरफ्लो ऑफ गार्बेज इन द एरिया। वेरी कॉमन प्रॉब्लम बेटा होता रहता है, जो आपके एरिया के गार्बेज बिन्स है बेटा उन्हें रेगुलरली क्लियर नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से गार्बेज बहुत ज्यादा ओवरफ्लो हो गया तुम्हारे एरिया में। राइट अ लेटर टू द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपल कमिश्नर को आपको लेटर लिखना है अपने सिटी के या टाउन के, कंप्लेंट करना है कि भैया ये प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा कचरा हो गया है, ऑफर सजेशंस फॉर द रिमूवल ऑफ द गार्बेज एंड क्लीनिंग अप ऑफ द प्लेस। तो ये बहुत ज्यादा कॉमन है बेटा, हाँ ओके। तो आप इस तरह की चीजें, हाँ बिल्कुल, ओप्पो एंड को, हाँ जो भी बड्स आ जाएंगे बेटा वो तुम खरीद लेना, ठीक है, उसके बारे में आप लोग लिख सकते हो। जरा अपने सैंपल पेपर के आंसर को देखो बेटा, इस तरह से लिखा है, क्या क्या लिखा है इसमें, टिप्स देख लो, इधर चांटा मारूंगी नहीं तो सामने देखा, हाँ जी। थॉट्स मैटर नॉट द प्राइस। ये बच्चे इमोशनल मत हो, आई एम जस्ट किडिंग, उन्होंने तुम्हें 1000 रुपए भेजे, बहुत बड़ी बात है, अभी भी मुझे कोई 1000 रुपीज देगा तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो यस यू कैन थैंक हिम, आई एम जस्ट किडिंग, ऐसे सचमुच में मत कर देना बिल्कुल ना शुक्रा बन के, कल को पता चला सचमुच में कि तुम्हें किसी ने 1000 रुपीज दिए तो तुम मजाक उड़ाने लगो, रोस्ट करने लगो अपने अंकल को। ऐसा नहीं है, रोस्टिंग वोस्टिंग नहीं करनी है, थैंक यू बोलना है कि थैंक्स फॉर द प्राइस, थैंक्स फॉर द मनी एंड आई विल बाई बुक्स
तो अच्छे से लिखना कि मैं बुक्स खरीदूंगा और मुझे बुक्स पढ़ने का बहुत शौक है, थैंक यू बिकॉज मुझे बुक रीडिंग की हैबिट है, आई कैन ऑर्डर 3 बुक्स इन दिस अमाउंट, तो थैंक यू चाचू, मामू, व्हाटएवर, अंकल। तो यहां फ्रेंडली इनफॉर्मल लेटर आपको लिखना है। फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए। कंटेंट, एक्सप्रेशन आर इंपॉर्टेंट। एक्सप्रेशन यानी कि आपको अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना है। जैसे यहां पर आपको क्या एक्सप्रेस करना है बेटा, ग्रैटिट्यूड, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है। थैंक यू अंकल, यू कुड यूज वर्ड्स लाइक ग्रेटफुल, आई एम वेरी ग्रेटफुल, इट्स वेरी थॉटफुल ऑफ यू टू गिव मी 1000 rupees. Describe how on what you will spend the money. At least 2 things, at least 2 चीजें, I will buy 2 books. Explain why you chose the 2, क्यों तुम वो 2 किताबें खरीदना चाहते हो, किस तरह से वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल होंगी। तो आपको ग्रैटिट्यूड शो करना है, ग्रेटफुल, थॉटफुल जैसे शब्दों को यूज करना है। दूसरा, फॉर्मल लेटर में आपको क्या करना है, गिव द डिटेल्स ऑफ द प्रॉब्लम्स कॉज, मिक्स मत करना ना दोनों को। तो क्या प्रॉब्लम्स हो गई है घर में, घर के आसपास बहुत गार्बेज इकट्ठा हो गया, स्प्रेड हो गई है, जर्म्स, स्टेंच है, आपको सजेशन देना है कि आप उसको प्रॉपर रिमूवल करो। तो गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल वाली गाड़ी को जल्दी से भेजो ताकि गाड़ी साफ, ताकि हमारे घर का आसपास साफ हो सके, ठीक है। तो जल्दी से उस कार को भेजो, वी आर मिसिंग दैट गाना, ओके। रेगुलर इंस्पेक्शन, गार्बेज रिमूवल, वैन्स, क्लोज्ड वैन्स, तो ये सब वैन्स भेजो बेटा, ठीक है। तो कचरे वाली गाड़ी जो है आपको जल्दी से भेजनी चाहिए, इट शुड बी ऑन टाइम, otherwise a lot of diseases can be caused because of that. There are a lot of flies in our vicinity and the stray dogs and cats and cows, they eat garbage which is harmful for their health as well. तो ये सब चीजें आपको मेंशन करनी है अपने लेटर में, ठीक है भाई। चलो बहुत बढ़िया, कितने शांत लग रहे हैं ना बच्चे, चलो बहुत बढ़िया। ये है भाई तुम्हारा PYQ, ध्यान से देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका ये। अच्छा ऊपर लिखा है, some taps in your locality are left open all day resulting in tremendous waste of water. ये मैंने कई बार नोटिस किया भाई, ऐसा होता है घर के आसपास तुम्हारे जो नल हैं वो खुले हुए रहते हैं, वो कोई आपका पब्लिक ड्रिंकिंग प्लेस हो सकता है, इस तरह से। Write a letter to the municipal commissioner of your town, city complaining about the problem. Suggest ways in which the waste of water can be prevented. आपको लिखना है कि कैसे वाटर का वेस्टेज हो रहा है, आप उसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, आपको सजेशंस देने हैं। तो अगेन इसका सॉल्व एग्जाम्पल है मेरा बच्चा, देखो भाई, हाउस नंबर 222 शक्ति नगर अमृतसर पंजाब। अच्छा देखो भाई, ये 3 लाइनों में आएगा, ये एक ही लाइन में इसलिए लिखा है क्योंकि जगह नहीं थी, ठीक है। तो ये हमारे टाइपिंग वाले भैया ने गलत कर दिया, उन्होंने सोचा क्या ही फर्क पड़ता है, 3 की बजाय 1 में ही लिख देता हूं, जगह बच जाएगी। पर आपको ऐसा नहीं करना, 3 लाइनों में लिखना है। फर्स्ट लाइन में ये हाउस नंबर 222, दूसरे में शक्ति नगर अमृतसर, तीसरे में पंजाब, ठीक है। फिर आपको डेट लिखनी है 15 सितंबर 2024, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। फिर आपका एड्रेस म्यूनिसिपल कमिश्नर पंजाब, लीव अ लाइन, सब्जेक्ट वेस्टेज ऑफ वाटर ड्यू टू रनिंग टैप्स, रिस्पेक्टेड सर, सीधी बात नो बकवास। सीधा सब्जेक्ट पे क्या लिखना है भाई, पानी बहुत बर्बाद हो रहा है क्योंकि नल खुले छूट जाते हैं। रिस्पेक्टेड सर कैसे शुरू करोगे, दिस इज विद रेफरेंस टू, या फिर दिस इज व्हाट आई वांट टू, मतलब दिस इज टू ब्रिंग टू योर, क्या हो रहा है मुझे, दिस इज विद रेफरेंस टू, दिस इज टू ब्रिंग टू योर नोटिस, इस तरह की चीजें आप लोग लिख सकते हो। I am writing to you in context of, what is the context, that the taps are opened in our area. या सीधा लिख सकते हो कि I am a resident of शक्ति नगर कॉलोनी, I would like to bring to your notice, चलो इन्होंने दूसरे से शुरू कर दिया, the tremendous wastage of water occurring in our area. तो द म्यूनिसिपैलिटी हैज इंस्टॉल्ड वेरियस पब्लिक टैप्स, बहुत सारे पब्लिक टैप्स हैं लोगों की फैसिलिटी के लिए, लेकिन वो खुले रहते हैं जिसकी वजह से बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट होता है। तो ये सब चीजें आपको लिखना है, क्योंकि मेंटेनेंस प्रॉपर नहीं होती है, प्लम्बर प्रॉपरली नहीं आता है, तो प्लम्बर की एब्सेंस में क्या क्या होता है, वाटर जो है वो कलेक्ट हो जाता है, और जब क्लीन वाटर कलेक्ट होता है तो उसकी वजह से बहुत सारा डेंगू के मस्कीटोज भी आ सकते हैं। तो इस तरह की चीजें आप लोग लिख सकते हो, यहां पे आपको लिखा हुआ है, इसको आप लोग रीड करोगे, ठीक है। ये आपका PYQ है। आई होप यू विल टेक द मैटर इनटू द कंसिडरेशन एज सून एज पॉसिबल। बढ़िया से क्लोजिंग लाइन है, इसको याद कर लो बेटा, इट इज अ वेरी गुड क्लोजिंग लाइन, अच्छे से इसको याद कर लेना बेटा। योर्स फेथफुली प्रज्ञा शर्मा, ठीक है। तो जैसा भी है तुमको लिख देने का।
अब चलो भैया क्वेश्चन कर लेते हैं। आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो थोड़ी देर के लिए चैट ऑन कर देती हूँ। Nowadays Raktim studies dash the whole day. Nowadays Raktim studies dash the whole day with, from, throughout या फिर under। हाँ बेटा डाउट्स देख रही हो हिमांशी। ये लास्ट क्वेश्चन, अच्छा स्टार्ट कर देती हूँ पोल। लास्ट क्वेश्चन है, ये कर लो, फिर बाकी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी पढ़ने के लिए, वो पढ़ लेना। मैम अकॉर्डिंग टू यू विच लेटर इज मोर बेनिफिशियल टू अटेम्प्ट एन एग्जाम? बेटा अभी मैंने इसका जवाब दिया था। नॉर्मली इट इज गुड टू गो फॉर इनफॉर्मल लेटर्स, लेकिन अगर आपको फॉर्मल लेटर बहुत फेमिलियर लग रहा है, जिसमें आपको लगता है दैट यस आई कैन यूज अ लॉट ऑफ गुड लाइन्स इन दिस, ये मैंने अभी रिसेंटली किया है, तो आप उसे यूज करो। जो भी आपको, जिसमें भी आपको कंटेंट अच्छा आता है आप वही पिकअप करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। कोई ऐसा नहीं है कि टीचर कहेगी अरे मुझे तो इनफॉर्मल पसंद है, इसने तो फॉर्मल चूज कर लिया, जाओ मैं कट्टी हूं, मैं नहीं करूंगी तुम्हारा पेपर चेक। ठीक है, नाराज हो जाएगी टीचर तुमसे, ऐसा कुछ भी नहीं है। Nowadays Raktim studies throughout the day, पूरे दिन पढ़ता रहता है भाई। झूठ बोलते हैं ये लोग, कोई नहीं पढ़ता पूरे दिन। तो nowadays Raktim studies throughout the day, पूरे दिन पढ़ता रहता है भाई, कोई काम ही नहीं है उसको। 94% बच्चों का करेक्ट आंसर है। अनुराग, वर्षित, सूर्यांश, अंश, चंदन, इंद्रानी, अच्छा चैतन्य महाप्रभु, प्रगति, आस्था, देवेश, बहुत, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर, श्री वसादि गौर भक्त वृंद। क्या बात है बेटा, कितना सुंदर नाम है तुम्हारा, चैतन्य महाप्रभु, बहुत बढ़िया। चलिए लीडर बोर्ड देख लीजिए बच्चों। लीडर बोर्ड में सोनी दी, 4 ही क्वेश्चन किया हमने। अच्छा चलो, वर्षित, अनुराग, अंश, गोयल, देवेश, अभिषेक, चैतन्य महाप्रभु, शिवांश, टॉपर, बलराज, प्रगति एंड कृष्ण झा। ये सचमुच में तुम्हारा नाम है बेटा? ठीक है, जल्दी बताओ। क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो बेटा अब हो गई है आप लोगों की छुट्टी, बट छुट्टी से पहले मैं आपको बता देती हूँ, ये एक और PYQ है बेटा, जो कि आपकी हेल्प के लिए, आपको बताने के लिए यहां पर मैंने लिखा है। तो इसे बेटा आप लोग रीड करोगे इस PYQ को। You have accidentally left your suitcase behind when you got off the train. You only realize it after the train left the platform. Write a letter to the, देखो ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप का लेटर है कि आपका बैग छूट गया है ट्रेन में, आपको स्टेशन मास्टर को लिखना है, रिपोर्टिंग योर लॉस एंड रिक्वेस्ट दैट द सूटकेस बी लोकेटेड एंड केप्ट टिल यू क्लेम इट। तो इसमें क्या है बेटा, जब भी लॉस्ट एंड फाउंड का कोई भी लेटर आता है, नोटिस आता है, ईमेल आता है, उसमें आपको कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द लॉस्ट या फिर फाउंड ऑब्जेक्ट मेंशन करनी होती है, पूरी डिटेल्स देनी होती है। जो भी चीजें खोई हैं, कोई भी चीज पाई है आपने, उसकी कंप्लीट डिटेल्स बेटा आपको देनी होती हैं। ठीक है, जैसे कि इस लेटर में आप लोग देखोगे, इसे आप रीड कर सकते हो मेरा बच्चा। ठीक है, क्या कर रखा है इसमें देखो, पूरा बाकी सब लेटर में वही है। आई हैव लेफ्ट अ सूटकेस बिहाइंड बाय मिस्टेक इन माई कंपार्टमेंट व्हेन आई ट्रेवल टू ताज एक्सप्रेस ट्रेन। ट्रेन नंबर लिखा है ताज एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 2 ऑन दिस डे ऑन 18 जून आफ्टर वी गॉट ऑफ एट निजामुद्दीन स्टेशन। तो बेटा ऑफ कोर्स इसमें पूरी आपको डिटेल्स देनी है, कौन सी ट्रेन ली, ट्रेन का नंबर क्या था, किस डेट पे लिया, कहां से चढ़े, कहां उतरे, पैसेंजर डिटेल्स सारी की सारी आपने यहां पर मेंशन करनी है। नेम, जर्नी, PNR नंबर, कंपार्टमेंट नंबर, सीट नंबर, डिटेल्स ऑफ द सूटकेस, ये सारी की सारी चीजें आपको जो है वो मेंशन करनी है। ठीक है, काइंडली इन्फॉर्म मी ऑन द मोबाइल नंबर, और इसमें आपने मोबाइल नंबर भी अपना मत लिखाना या अपने किसी दोस्त का नंबर मत लिखाना, रंजशबाजी में ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ऐसा मत लेकर आना प्लीज। मोबाइल नंबर में XXXS लगाकर आना, किसी का नंबर मत लिखाना बस। ठीक है बेटा, ओके ओके माय डार्लिंग। डिटेल्स ऑफ सूटकेस एंड इट्स कंटेंट, साइज, अबाउट साइज लिखना है, क्या साइज था, कितना किस कलर का था, इसमें क्या क्या कपड़े पड़े थे, तुम्हारी बुक्स रखी थी, तो तुमको ये सारी चीजें लिखना है। ट्रेन नंबर कंटेन्स हाउ मेनी डिजिट्स, बेटा आपको वैसे एग्जैक्टली 5 नंबर यहां पे लिखे हुए, कभी 5 भी होते हैं, कभी 6 भी होते हैं, कभी 7 भी होते हैं, तो 5 या 6 नंबर्स आप लोग लिख सकते हो। ठीक है भैया,
हाँ लिख देना बेटा, हाँ अनमोल प्रीत यही काम करना तुम, हाँ डाउट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। बाकी सब बच्चे जा सकते हैं, टन 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 छुट्टी हो चुकी है। जिनको डाउट सॉल्व करवाने हैं वो रुक सकता है, ठीक है भैया। तो डाउट वाले बच्चे यहीं रुक जाएंगे, इंपॉर्टेंट डाउट्स मैं सॉल्व कर रही हूं, कॉमन वाले, ठीक है। चलिए आ गया है डाउट सॉल्व करने का समाना। Ma'am, students including me are blocked for no reason and as per PW guidance rule, if you are blocked, you will not be able to send doubt to। बेटा मैं डाउट पढ़ तो रही हूँ अस्तित्व तुम्हारे, तुम जितने मर्जी डाउट्स भेजो मुझे। प्लीज डू वीडियो कॉल टू मी, यू डू वीडियो कॉल विद द लीडर बोर्ड बॉयज, आई डोंट हैव सो फास्ट इंटरनेट। नहीं देवांजन, मैं कभी भी लीडर बोर्ड बॉयज को नहीं करती हूँ फोन, मैं तो ऐसे रैंडमली किसी को भी फोन करती हूँ बेटा, ये मैं नहीं करती हूँ लीडर बोर्ड वाले बच्चों को। पर हाँ मैं तुम्हें कॉल करूंगी, जल्दी करूंगी। मैम आई ब्लॉक विदाउट रीजन। अरे यार ये ब्लॉक वाले बच्चे कुछ ज्यादा ही नहीं भर गए हैं बेटा, कोई बात नहीं, निकलवाती हूँ सोल्यूशन, चिंता मत करो। आपने फॉर्मल लेटर में आखिरी में XYZ लिखना है कि फुल नेम, बता दो कंफ्यूजन हो रहा है। बेटा लिख सकते हो रिया है बेटा, तुम फुल नेम अगर फुल नेम लिख दे बेटा, तो नाम लिख देना अपना, ठीक है, नाम लिख देना। शिवांगी मैम, शिवू मैम, उपासना मैम, उपो मैम, अच्छा ठीक है अंश, ठीक है बेटा लिख लो, कर दो बेटा, ठीक है, बढ़िया नाम है। मैम इंग्लिश का पेपर बोर्ड्स में कैसे लिखना पड़ता है? क्या पूछा तुमने? इंग्लिश का पेपर कैसे लिखना होता है? हैं? मैं तुम्हारा क्वेश्चन समझी नहीं बेटा, किस पेपर की बात करूं? मैम आपसे ऐसा क्यों बोला कि स्कूल के टीचर्स भी बोर्ड की कॉपी चेक कर सकते हैं? मेरी उनसे मैम बिल्कुल नहीं बनती। डर गया भाई मानिक। ऐसा बहुत रेयर होता है कि कभी कभी स्कूल के टीचर्स भी चेक करते हैं, वैसे यूजुअली आपके बाहर के टीचर्स ही चेक करेंगे। 99.99% बाहर का ही चेक करेगा। मानिक तुम्हारी किस्मत अगर अच्छी हुई तो तुम्हारी टीचर तुम्हारा पेपर चेक नहीं करेगी, ठीक है। हॉलीडे ऑन मंडे को नहीं है बेटा छुट्टी। वाई आर ऑल टीचर्स अट्रैक्ट टुवर्ड्स PW? बस अच्छा है बेटा, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर बैंड होते थे डाउट सेक्शन से भी ब्लॉक्ड होते, और वी आर बैंड फॉर दिस लेक्चर ओनली, दैट्स रिटन, मेनी ऑफ अस क्वेश्चंस आर फेसिंग। कहां पारुमिता, तुम क्वेश्चन पूछ तो रही हो पारुमिता, यू आर आस्किंग मी द क्वेश्चन। तुम जितने डाउट्स पूछ सकते हो बेटा, तुम्हारे डाउट्स मुझे यहां दिख रहे हैं। मैम मेरा नाम समृद्धि है ना कि अखिलेश, नाम कैसे चेंज करे बेटा? ये तो मुझे याद नहीं रह पाएगा, अगली बार में मैं तुम्हें हो सकता है इसी नाम से बुलाऊं। ये नाम चेंज करने के लिए तुम्हें कॉन्टैक्ट अस में जाना पड़ेगा बेटा। जिसको भी जो समस्या है कॉन्टैक्ट अस में जाकर कृपया अपनी समस्या को वहां लिख दें। हाँ हेलो अंश बेटा क्यों लिखता है बेटा ये मेमोरी क्यों लिखता है? मुझे ये वर्ड बिल्कुल पसंद नहीं है अंश गोयल, आई रियली डोंट लाइक दिस वर्ड। ये जब नया आया था, ये जो मीम जब मार्केट में आया था ना, जब ये कोविड के टाइम पे, तब भी आई हेटेड दैट बिकॉज द वे शी वाज स्पीकिंग वाज वेरी ऑड। टीचर के साथ मस्ती मजाक चलता है, बट दिस वर्ड आई पर्टिकुलरली हेट। हाँ अगर तुम दोबारा ये वर्ड लिखोगे तो इसका मतलब ये है कि तुम ये स्पेशली मुझे चिढ़ाने के लिए लिख रहे हो, तब मुझे मजा आएगा, तो तुम कर सकते हो, दैट इज अप टू यू, बट आई डोंट लाइक दिस वर्ड, सो प्लीज इसे यूज मत करना। ठीक है अस्तित्व बेटा, नहीं बेटा मैम इनफॉर्मल में फर्स्ट नेम और फॉर्मल में फुल नेम लिखना होता है। हाँ बिल्कुल हिमाक्षी मैम, गुड इवनिंग मैम। लेटर की बॉडी के पैराग्राफ चेंज करते टाइम एक लाइन का गैप देना है। हाँ मानसी बिल्कुल मानसी देना है। मैम इन बुक गिवन दैट सैल्यूटेशन इज बिफोर द सब्जेक्ट। नहीं बेटा सैल्यूटेशन बाद में आएगा। जय माता दी बच्चे। शिवांगी मैम ठीक है। अंश हाउ कैन वी टेक सेंटेंस फ्रॉम क्वेश्चन टू यूज इट एन आंसर? ऋषिकेश बेटा ये तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल के साथ बताऊंगी जो मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, ठीक है। मैम वी आर ब्लॉक्ड फॉर नो रीजन। अरे यार मैम इसमें लास्ट नेम लिखना है तो करना, हाँ बेटा फुल नेम लिख सकते हो। अकॉर्डिंग इज रॉन्ग बिकॉज आवर मैम टोल्ड दैट सब्जेक्ट शुड बी ओपन आफ्टर ओपनिंग सैल्यूटेशन। प्लीज करेक्टेड मैम विद रिस्पेक्ट। एंजल जैन सब्जेक्ट पहले होता है, अगर आपको रिस्पेक्टेड मैम के बाद सब्जेक्ट लिखना है तो आप लिख सकते हो बेटा, दैट इज योर चॉइस। जैसे कि मैंने आपको कहा आप अपने टीचर का फॉर्मेट फॉलो कर सकते हो। अगर आपकी टीचर में जो आप बुक देख रहे हो उसमें ऐसा लिखा है विद ड्यू रिस्पेक्ट, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। पिन कोड लिखना जरूरी है क्या हिमांशी? हाँ जो मैंने अभी तक देखा है आपके सभी लेटर्स में पिन कोड लिखा होता है। पिन कोड को आप ऐसे ऐसे लिख सकते हो, ऐसे ऐसे लिख दो 1100XX ऐसे कर देना।
मैम कैन वी एट स्पॉइलेज ऑफ लैंडस्केप इन द एग्जाम्पल ऑफ गार्बेज? हाँ, गार्बेज लिख सकते हो बेटा. मैम हाउ टू राइट कैची टाइटल इन नोटिस? इट्स डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड अबाउट डिफरेंट कैची टाइटल्स. प्रेरणा प्रैक्टिस प्रैक्टिस. इट डिपेंड्स फ्रॉम क्वेश्चन टू क्वेश्चन. जितना प्रैक्टिस करोगे उतना बढ़िया होगा. नहीं बेटा, नहीं, कॉमा यूज नहीं करना. मैम अगर सब्जेक्ट लिखते हैं तो मेरी टीचर्स ने कहा है कि जरूरी नहीं है. ठीक है, पर मैं तो 1000 रुपए से पार्टी करूंगा. कर लियो बेटा, बढ़िया बात है. मैम आप ऑनलाइन शाटा कैसे मारोगे? खाया नहीं है तुमने, बताऊंगी. हाउ कैन वी स्टार्ट विद आई एम कंस्ट्रेन्ड टू इन फॉर्मल लेटर? आई एम कंस्ट्रेन्ड. बेटा तुम किस लाइन में बोलना चाहते हो? ठीक है, एक ही बात लिखी जा रहा है. मैम मेरी स्कूल की ग्रामर टीचर बोलती है कि खुद का नेम लिखना है. ठीक है गौरवी, जैसा तुम्हारी टीचर बोलती है बेटा आप वैसे ही करो. मैम आपने ये कैसा सदमा दे दिया, स्कूल की टीचर क्यों चेक करेगी? अरे यार मैम फॉर्मल में सब्जेक्ट लिखना जरूरी है. हाँ बेटा यहाँ जरूरी है. मैम मेरे स्कूल में टोटल इंग्लिश की बुक है लैंग्वेज की, तो मैम मेरा उसका सिलेबस कैसे पूरा होगा? पूरा प्रैक्टिस से होगा बेटा, पढ़ने से होगा. पूरा जितना पढ़ोगे उतना बढ़िया होगा. ये क्या क्वेश्चन है बेटा? प्रैक्टिस करो. या बेटा देखो, जितनी टाइम आप सिलेबस की चिंता करते रहोगे कि सिलेबस बहुत है, तो कुछ नहीं हो सकता. सिलेबस को करने से होता बेटा, जितना प्रैक्टिस करोगे. एक्चुअली मैम माय टीचर टोल्ड मी फॉर्मल लेटर में वी हैव टू राइट डियर सर नॉट रिस्पेक्टेड सर. ठीक है भाई, जो अरे यार जो तुम्हारी टीचर बोलती है बेटा, अबे मैं बुढ़ी हो जाऊंगी ये लाइन बोलती बोलती. जो टीचर बोल रही है बेटा कर लो, क्योंकि टीचर स्कूल की जो टीचर है ना बेटा, उसकी बात आप मान लो. ठीक है, कोई बात नहीं. फॉर्मेट के केस में स्कूल वाली मैम बोल रही थी, अरे यार स्कूल वाली मैम वाला कर लो बेटा, आपको मेरा पूरा डाउट पढ़ना चाहिए था. उसमें क्या लिखा था? अस्तित्व. अच्छा बेटा दोबारा भेज दे. मैम एरिया का पिन कोड लिखना हो तो चलता है क्या? हाँ लिख सकता है बेटा. बट यू हैव टू डू इफ आवर टीचर इज टेलिंग अस टू डू ट्रेडिशनल मेथड. तो सौम्या टीचर की बात मान लो. विच वन शुड बी प्रेफर्ड, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर? कई बार बता चुके बेटा, जो तुम्हें आता है वो कर लो. ठीक है मैम. अगर कोई बैग लेके चला जाए तो क्या होगा? तो बेटा तो पुलिस कमिश्नर को लिखोगे ना, तो तुम्हें एफआईआर लिखवानी पड़ेगी ना हर्षित. एफआईआर लिखेगी बेटा उस केस में. शैल वी राइट एम कंस्ट्रेन्ड टू? कंस्ट्रेन्ड बेटा नहीं, नहीं, कंस्ट्रेन्ड इज नॉट अ गुड वर्ड. फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में थैंकिंग यू कहाँ है? थैंकिंग यू लिख सकते हैं बेटा. हाँ लिखो, नीचे लिखो, कोई बात नहीं. मैम मैंने एक दिन पेपर में अपने मन से कॉम्पोजिशन लिखा था तो पूरे मार्क्स मिले थे और वो टॉपिक में नहीं था. क्या बात है. Ma'am, anything Guru write, please use the doubt section to academic doubt only and we'll be able to assist you. If our academic doubt only, the same answer we received. तनिष्का बेटा यहाँ पूछ लिया करो तुम. मैम आपने ये कैसा सदमा दे दिया? अरे यार मानिक, थैंक यू. मैम फॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में थैंकिंग यू कहाँ है? यहाँ है बेटा, लिख लो तुम थैंकिंग यू. तो टू द प्रिंसिपल नहीं लिखना है. हाँ टू द प्रिंसिपल, अगर प्रिंसिपल वाला लेटर एप्लीकेशन अगर आपको आती है तो आप लिख सकते हो. ज्यादातर मैंने प्रिंसिपल वाले लेटर्स आपने नहीं देखे आपके पीवाईक्यूज में. आपका ज्यादातर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को ही आता है या एडिटर को आता है. मैम ओनली बॉडी में फुल स्टॉप यूज कर सकते हैं. हाँ यूज कर सकते. फॉर्म हाँ फुल स्टॉप तो यूज करोगे ना बेटा, लाइंस भी छोड़ोगे बेटा. मैंने सभी के डाउट्स पढ़ लिए हैं. प्रकृति मैम आज की एज के क्या करेगा बेटा? जान के गेस कर ले चल. मैम पोल के आंसर का देना है. मैम प्लीज टेल मी, आई एम न्यू टू पीडब्ल्यू. पोल के आंसर का देना है. रिधिमा बेटा आप चैट में लिख सकते हो अगर आपको पोल अपीयर नहीं हो रहा है. ठीक है रिधिमा, चैट में भी आपका आंसर मैं देख लेती हूँ. जय माता दी बेटा, वेरी गुड शरायु. मैम वो ट्रस्टवर्दी सोर्स कौन से थे प्लीज टेल मी? टोटल इंग्लिश ऑल इन वन, तुम्हारे स्पेसिमेन पेपर्स. मैम वी हैव टू लीव लाइन बिटवीन पैरास. यस बेटा आई एम ब्लॉक्ड. हो जाओगे बेटा अनब्लॉक. चलिए सबके डाउट सॉल्व हो चुके हैं. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टिल देन टेक केयर, बाय बाय.